मंत्र से उनको जी गुरुदेव प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो हम परम पूज्य गुरुदेव का आज कुछ विशिष्ट दिवस है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्षता में आज की कक्षा चले। आज बसंत पंचमी पर्व है और आज के दिन पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन मनाया जाता है। उनका ये अवतरण है जो आध्यात्मिक, जैसे श्री अरविंदो का अवतरण हुआ था, उन्होंने उस अवतरण दिवस को वो जन्मदिन अपना मनाया। पूज्य गुरुदेव ने अपना आध्यात्मिक जन्मदिन आज के ही तिथि से शुरू किया। कोई भी नया कार्यक्रम का शुभारंभ या नई घोषणाओं का आज से लागू करते रहे, खंड का प्रकाशन रहा हो या जितने भी मांग में का या कहीं, तो आज हम लोग विधिवत उनकी गुरु सत्ता के संरक्षण में अपनी समर्पण शक्ति को देंगे। और अपने संस्कार परंपरा में आज चूंकि विद्या जयंती पर्व है, तो इसके बारे में एक बार पुलस्त ऋषि ने कात्यायन ऋषि से प्रश्न किया था। प्रज्ञोपनिषद में से है कि हे कात्यायन ऋषि, ये भारतीय सनातन धर्म में संस्कारों को इतना महत्व क्यों दिया गया है? पर्व त्योहारों को सारा ऑफिशियल छुट्टियां, सारा सिस्टम बंद करके पर्व त्योहारों के लिए अवकाश देना, कितनी राष्ट्रीय गति रुकती होगी, अर्थ संसाधन सब कितना घाटा में जाता होगा इस चक्कर जाम करके और ये करने लगना। मतलब कि सारे सिस्टम छोड़ के पर्वों की तरफ ले जाना, और सारे मजहबों में पर्व त्योहार होते हैं। इसका साइंस क्या है? तो बड़ा सुंदर उन्होंने बताया कि संस्कारों का तो उद्देश्य है कि उसमें व्यक्तिगत भ्रमंती नर रूपेण पशु बहु वो भूवि, क्या कि हे ऋषि, धरती पर मनुष्य के खोल में ढेर सारे जानवर भी घुमा करते हैं। तो नर रूपेण पशु बहु भूवि, इन्हीं को, इन नर पशुओं को देवता बनाने के लिए जो प्रणाली निकाली गई, ऑपरेशनल प्रक्रिया, आध्यात्मिक वैज्ञानिक तकनीक, उसको संस्कार कहा गया। उत्कर्ष साधनम संस्कार। किसी भी चीज को हम रिफाइंड करते हैं तो कहा जाता है कि संस्कारित किया गया। तो और एक हुआ कि इसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाभ मिलेगा, पुनः नामकरण प्रासन, एक व्यक्ति का इसमें सिंगल का ऑपरेशन किया जा रहा है, 40 रूम में एक ही जा रहा, लेकिन पूरे एज होल समाज का दिशा मोड़ना हो तो उसके लिए पर्व व्यवस्था की गई। भावना तो समाज स्थान समूह आश्रेणीमपि शालीनतानुकूलम च कर्तुम प्रवादी मन्यता। समाज की सामूहिक भावना को, क्योंकि हर व्यक्ति एक चुंबक है, उनका एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक भावनाओं का एक आवरण लेकर के हर कोई घूम रहा है, लेकिन एक रिजल्टेंट भी मैग्नेटिक फील्ड तो होता होगा समाज का, पूरे ग्लोबल विश्व का। उसको शालीनता की तरफ मोड़ने के लिए ऋषियों ने पर्वों की व्यवस्था की। तो इन्हीं पर्वोक्रम में आज बसंत पंचमी पर्व है। तो देखा ब्रह्मा जी ने कि सारे सृष्टि उत्पन्न कर, पिछले उपनिषदों में भी आया होगा, तो उसमें एक निरसता थी, फल फूल थे लेकिन रस नहीं था। आदमी तो ये सब देखा, उसमें कुछ बोल वगैरह तो रहा है, लेकिन उस वाणी में रस नहीं है। निरसता को सरसता में बदलने के लिए आज ही के दिन एक सरसता को यहाँ पर पदार्पण किया था, अंतरिक्ष से आई वर्षा। इसलिए कहा गया कि बसंत पंचमी तिथि, उसमें कहा
विद्या जयंती सातेन सर्वलोकित कथ्यते। और आज ही के दिन माता सरस्वती को इसलिए विद्या जयंती पर्व कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? पर्व मान ली कि हम लोग आए तो पर्वों में क्या करें? तो 3 काम करने की एक वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई। यदि उसको हम लोग कर रहे हैं तो पर्वों का औचित्य सदैव लाभ लेंगे। पहला काम किया जाता है कि जो उस पर्व का मुख्य हीरो है, हर पर्व के एक हीरो होते हैं, देवता। रामनवमी के दिन राम जी हो जाएंगे तो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण हो जाएंगे, शिवरात्रि के शिव जी हो जाएंगे और एकादशी के विष्णु हो जाते। इसी तरीके से जो प्रधान देवता हैं उनका पुरुष सूक्त से पूजन किया जाए विधिवत, यानी इसको देव पूजन के रूप में हम लिया जाए। तो पूजन का क्या अर्थ है? यानी हम चाहते हैं कि आपकी सत्ता हमेशा बनी रहे बस, और आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपके भीतर जो प्राण है, सरस्वता और वेद वेदांत वेदांग सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाली नमस्ते। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थान तो सब जगह जो ज्ञान विज्ञान के रूप में आपकी सत्ता है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक सत्ता है, दोनों तरफ से पाव का न सरस्वती वाजे भीरवाजिनीवती यज्ञम अष्टुधियावस। आप पवित्र करते हैं पूरे सृष्टि को। सरस्वती का मुख्य काम है पवित्रता प्रदान कर लेना, पाओ उसमें। तो और भी वाजे भी वाजिनीवती, आप दोनों तरीके से चेतनात्मक संगीत जो विद्याएं हैं, वेद का जो अपरा प्रकृति है उसके द्वारा भी आप इसका सरसता प्रदान करते हैं और पराग के द्वारा भी आप करते हैं। तो ये कमाल किसमें और आपकी दिव्यता वाली। तो ये पूजन। एक दूसरा काम किया जाता है मिलन आपस में, क्योंकि हम लोग इतना व्यस्त जीवन दिनचर्या रहती है, फुर्सत मिलता है, ड्यूटी है, ये है, व्यस्त है, यहाँ जाना, वो है, एग्जाम चल रहा है, बच्चों का ही करना, वो सब। तो कम से कम एक दिन तो रिलैक्स हो आपस में आत्मीयता विस्तार के लिए। तो ये मिलन से क्या होता है, वो सरसता उत्पन्न होती है आत्मीयता का। तो ये क्या रह गई कि सब कुछ रहते भी आत्मीयता नहीं रही, तो घर में सब लोग हैं, सारा सब कर रहे, लेकिन आपस में कोई बोलचाल नहीं रहे तो ऐसा नहीं रहेगा कि हम स्वर्ग के क्रमदेह में है कहीं। तो उसमें रखा कि आत्मीयता विस्तार के लिए आपस में एक मिलन। और तीसरी बात क्या आ गई? प्रशिक्षण, जो कि 1 साल बाद आने वाला है वो पर्व। तो हम कुछ संकल्प लें कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर दिशा निर्देश दिया है जो ऋषि ने कि विद्या जयंती पर हम ये शपथ तो ले सकते हैं कि हम भी तो किसी ने एक विद्या का ऋण है जिसको पितृ ऋण कहे। हम लोगों ने कॉलेजेस नहीं बनवाया, लेकिन पढ़ने की सुविधा तो मिली, ज्ञान मिला, विज्ञान मिला, हर चीज से गुरुओं ने हमको सब कुछ संपन्न कर दिया, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान। लेकिन हम उस कर्ज को किया चुके। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम एक अनपढ़ को पढ़ावे, ये शपथ ले कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, इस परिवार में से कोई भी एक निरक्षर न रहेगा। और इसके साथ में कुछ न कुछ अपनी अर्जन तप, कहते हैं तपस्या मन में कुछ में अर्जन तप रखा, अपनी प्रतिभा का निखार करते रहे और उसका सरसता में उपयोग करते रहे। केवल बोल लेना काफी नहीं है, और बोले भी तो मधुमती कहा जाता है सरस्वती को। बोले तो क्या होगी? एक तो सत्य बोले और दूसरा है प्रियम बुरियात। और प्रियता कहाँ से आ गई? नहीं, सत्य कड़वी होती है, कड़वी होती है तो फिर सत्य कहाँ रह गई? ईश्वर सत्य है और ईश्वर कड़वा है, तो कौन पूजा करेगा ईश्वर की? बोलने नहीं आ रहा है तो ये कि सत्य नहीं बोलते, फूहड़ बोलते। तो अप्रिय ढंग से बोलना था तो अप्रिय सत्यम न बुरियात कहा, तो फिर मुंह ही में रख लेते उसको। तो इस तरीके से कितना इसमें कमाल का। और ये विशेषता सिर्फ थी अश्विनी कुमारों में, इस वो गर्भ में उनका पालन किए। हम देखते हैं कि चलिए इस पर चर्चाएं होती रहेगी आज के दिन भर के क्लास से, चूंकि यहाँ पर साधना सत्र में। तो हम लोग देखें कि इसको, इसमें आज का उपनिषद का क्रम है जो श्लोक चल रहा है उसमें से, तो आज यहाँ से जो चल रहा है, कल 61 तक का हो गया था, तो 62वें से लेकर के अगले सूत्रों तक हम लोग ले जाएंगे। 82वें तक है शायद आज का श्लोक में। और आज के लिए
शैली अग्रवाल जी हैं और यहाँ हरियाणा से रहेंगे। एक उत्कृष्ट साधिका है, तो हम लोग उसका लाभ भी लेंगे और इनका स्वाध्याय मनन चिंतन बड़ा ही रिफाइंड है। तो आज हम लोग ये देखें कि पहले ऋषि इस ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद में आदित्य भगवान कहाँ तक ले गए। देखिए पिछले वाला जो आसनों का क्रम चला था उसमें समापन वाले के समय में एक बात आ गई कि आसनों के बाद हम क्या कर ले, और यम नियम आसन हुआ तो प्राणायाम की बारी आ रही है। तो प्राणायाम को करने के लिए पहला काम होता है कि नाड़ी शोधन कर ले। उसमें देखें 51वां तक हो गया था वहां पर से, तो उसमें सब आसनों का क्रम हो गया था। तो इसमें सीधे लिखे हैं कि अस्तित्व ये कर लिया कर और सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करके प्राणायाम कर। 53 वाला मंत्र में देखे थे। रिकेप थोड़ा कर लेना जरूरी है कि उसके बाद हम कहाँ से चल रहे हैं, जर्नी कहाँ रुके थे, कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूएंसी नहीं बनेगा। और देखिए क्या रहे 54वां में आ गया था सीधे कि आदमी का जो शरीर है हर व्यक्ति का वो 96 अंगुल का होता है, नख से सिक तक गिना जाता है। एड़ी से लेकर करेंगे यदि नाखून से तो एक बिता और बढ़ गया इसमें 3 तो 96 अंगुल हो गया। और प्राण का माप क्या है कि इससे भी 12 अंगुल अधिक होता है एक औरा के रूप में, उसको भी तो प्राण में शरीर बॉडी से बाहर तक निकला रहता है। तो 96 और 12 मिलकर 108 होते हैं। और गायत्री मंत्र प्राण का मंत्र है, इसलिए मालाओं में सबका प्राण के लिए 108 दाने रखे जाते हैं, क्योंकि उससे प्राण को प्रक्षालित करने की प्रक्रिया रहती है। तो ये बड़ा ही सुंदर ये इसमें रखा गया कि वो ये अच्छा। और भी लिखा है देखिए 55वें में प्राणायाम का एक टेक्निक बताना शुरू कर दिया कि शरीर में स्थित वायु को देहस्थम, इसमें देखें अनिलम, इसमें ये जो वायु शब्द है ये प्राण से मतलब है, ये हवा से यहाँ पर इसका नहीं मतलब है। जहां जहां वायु कहा तो समझिए कि प्राण वायु है, क्योंकि नाड़ियों में प्राण वायु दौड़ता है, उसमें विद्युत आवेश दौड़ते हैं, विचार के रूप में दौड़ा करते हैं इसमें। अब इसमें बताया गया है कि शरीर में स्थित वायु को शरीर में समुद्भूत अग्नि से, शरीर में वायु भी है और अग्नि भी है, तो प्राण का प्राणाग्नि वो रहता है मूलाधार में रहता है। तो वहां से इस बात कही कि अस्तित्व समुद्भूत अग्नि को कुंडलिनी के साथ, वहां कुंडलिनी स्थित है, उसके द्वारा योग करके, इसका मतलब है कि प्राण और अपान की प्रक्रिया को मिला करके तो उसको योग हो जाएगा। वहां पर प्राण हार्ट तक आता है, नाक से लेकर हार्ट तक, और उसको हम यदि ले जा करके बम्बार्डिंग करते हैं ये कुंडलिनी वाला एरिया में, तो यह कह रहा है कि दोनों को समुद्भूत द्वारा न्यून एवं सम करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो कितना एक शानदार साइंस का क्रम यहाँ से शुरू हो गया। तो वो इसमें आगे चल करके बता दिया है कि विभिन्न जीव जंतुओं में उसका मिडिल पार्ट में वो उसको पड़ता है, रखता है। आदमी के नाप करके बताया है कि मानव शरीर के बीच में देखते हैं तप्त स्वर्ण की कांति है, जो अंडा होने वाला जो स्लट है इसमें देखिए त्रिकोण अग्नि का स्थान कहा गया है। तो इसलिए इसको यहाँ पर कह दिया जाता है। तो जहां भी मिले आध्यात्मिक योनि और लिंग शब्द, तो वहां पर ये काय विज्ञान वाला योनि लिंग नहीं है, ये मूलाधार और सहस्रार को कहा जाता है। सहस्रार में ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, तो वो प्रकाश का ओभेट, तो उसको कह दिया जाता है लिंग, ईश्वर का प्रतीक सिंबल है। और नीचे योनि कहते हैं मूलाधार को, और ट्रेंगुलर एरिया में है यहाँ पर से, तो दोनों मिलाते हैं तो शिव जी का एक प्रतीक बन जाता है। अर्घा नीचे बनता है ना ट्रेंगुलर, तो लिंग वेदी उमा देवी और लिंगम साक्षात महेश्वरा। ये कितना विस्तृत साइंस का। और हर गांव में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई इस करने का। शिव जी की मूर्तियां नहीं बनाई जाती कोई आदमी की आकृति का। इसका मतलब है कि शिवत्व एक शक्ति है, पाया जा सकता है तभी यह शरीर के मूलाधार और सहस्रार को हम मिलाएं। तो कुंडलिनी योग की प्रक्रियाएं ही की जाती है गुप्त नवरात्रियों में। ये गुप्त हैं, पड़ी हुई है, उन शक्तियों को नहीं जगाएंगे तो फिर हम तो यूं ही छूछ के छूछ बने रहेंगे और घर में पूरा सरफियां दबा हुआ था और कटोरा लेके बाहर रोड पर भीख मांग रहे थे। तो शिव संहिता में कहा है शिव जी ने कि आत्म संस्तम शिवम त्यक्तवा, जो अपने भीतर के शिव जी को छोड़ करके बहिष्तम या समर्चित बाहर के शिव जी को पूजा करते फिरते चलते हैं, हस्तस्थम पिंडम उत्सृज्य, हाथ में रखे पकवान को छोड़ करके भ्रमते जीविता से घर घर भीख मांगने वाला भिक्षुक है। खुद शिव जी ही बोल रहे हैं कि हमारी कहाँ पूजा करो। और स्कंदोपनिषद में भी कहा था पिछले क्रम देखिए में कि हे कार्तिकेय देहो देवालय प्रवक्ता, शरीर को भगवान का मंदिर मानो। गुरुदेव ने भी कहा कि ना महाकाल थे,
कि शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे, आत्म संग निमित्ता द्वारा इसकी हम रक्षा करें। तो वहां भी कार्तिक को सिखा रहे हैं कि देहो देवालय प्रक्त, शरीर को ही भगवान का मंदिर समझे। अस जीव केवल शिव, भीतर का जीव तत्व ही शिव है। तो कैसे पाएंगे? त्यजित अज्ञान निर्माल्य, अज्ञानता के जो भ्रम का जो आवरण है, द्वैत भाव का और दिशांतर का, इसके आवरण को हटाने निर्माल्यम, और सोहम भाव न पूजिए, सोहम भाव से इसकी पूजा करें, साधना करें। तो ये बुद्धत्व की बात बन रही है। तो सो और हमने बोला दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, इसमें योग है प्रक्रिया बनाई जा रही। तो जीवात्म परमात्मा संयोग की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर कर दिया, विभिन्न जीवों में अलग है, किसी में बता दिया है कि जो तिर्यक योनियां होते हैं वो वेट टाइप का उसका होता है, और ये ट्रेंगुलर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए उसको मध्य भी कह दिया जाता है। और अब सीधे अब हम लोग आते हैं यहाँ पर जाकर समापन कर दिया था कि वहीं पर ये ईश्वरीय चेतना विश्व को गतिशील करने वाली है, और इसी यंत्र रूपी शरीर में आरूढ़ होकर के वहां से सारी नाड़ियां निकली है। तो लग रहा है ना कि मकड़ा का जाल में सेंटर में मकड़ा रहता है और जाल चारों तरफ फैला रहता है, इसलिए इसमें मकड़ी के जाल का एग्जाम्पल दिया है। और जीव सत्ता इन्हीं नाड़ियों में घूमती है और विभिन्न योनियों में जाते रहती। 18वें वाले गीता का सूत्र में कृष्ण भगवान भी बता रहे हैं, ईश्वर सर्व, इसमें देखो सर्वाणि भूतानि ईश्वर, और कहाँ रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। देखिए यहाँ पर इस बात को कही गई है सारी बातों को, तो इसलिए उपनिषदों से अर्थ को लेकर वहां बताया, तो साफ स्पष्ट क्लियर हो रहा है। अब आगे जाकर देखें 62वां से आगे बता रही हैं। इसलिए देखिए सिलदी प्रणाम आप इनको मुख्य स्क्रीन पर लाइए और देखें कि आगे इस सीक्वेंस में आगे क्रम से क्या बता रहे हैं आदित्य भगवान। उनको देखिए नितिन जी मेन स्क्रीन पर लाइए सिलदी को। प्रणाम बाबूजी, चरण जी पर परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी का ध्यान करते हुए आज का वचन आरंभ करते। 62वां श्लोक, 62वां से 82 तक। जीव प्राण तत्व में आरूढ़ होकर ही विचरण करता है, उसके बिना वह विचरण नहीं कर सकता है। उसके ऊर्ध्व में कुंडलिनी महाशक्ति का तिर्यक एवं ऊंचा स्थान है। वह अष्ट प्रकृति स्वरूपा 8 तरह से कुंडली करके वायु एवं अन्न जल के संचार को रोकती रहती है। वह कंद को चारों तरफ से आवृत करके उसके पार्श्व में प्रतिष्ठित है। वह अपने मुख के द्वारा ब्रह्मरंध्र के मुख को संवेष्टित किए हुए है, घेरे हुए है। योग के अभ्यास द्वारा यह कुंडलिनी महाशक्ति वायु के द्वारा जागृत अग्नि की भांति हृदय रूपी आकाश में नाग रूपा अत्यधिक शुभ प्रकाशमय कांति से स्फुरित होती रहती है। अपान से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर एवं मेढ्र मूत्रेंद्रिय से नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग माना गया है, तथा चौपायों पशुओं का मध्य भाग उनके हृदय प्रदेश में बतलाया गया है। अन्य प्राणियों का मध्य भाग नाभि का मध्य क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न नाड़ियां समावृत हैं। प्राण एवं अपान से युक्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर में 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। कंद के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी प्रतिष्ठित है, वह पद्म सूत्र के सदृश अति सूक्ष्म है तथा सीधी ऊर्ध्व की तरफ प्रवर्तित गतिशील हो गई है। ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली यह वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी विद्युत के समान प्रकाशयुक्त एवं निर्वाण प्राप्ति की पद्धति वाली है, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस सुषुम्ना के अगल बगल में ईड़ा एवं पिंगला 2 नाड़ियां प्रतिष्ठित हैं। ईड़ा नाड़ी कंध से निकलकर बाएं नासापुट तक गई है और पिंगला उससे निकलकर दाहिने नासापुट तक गई है। गांधारी तथा हस्ती जीवा, ये 2 नाड़ियां भी वहीं पर स्थित है। ये दोनों नाड़ियां उनके आगे पीछे बाईं तथा दाईं आंख तक गई हुई है। पूषा तथा यशस्विनी, ये दोनों नाड़ियां गुदा मूल से निकलकर गमन करते हुए दाएं एवं बाएं कान तक गई हैं। अलंबूसा नामक नाड़ी मेढ्र स्थान के अंत तक नीचे की तरफ गई हुई है। कंध से नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक कौशिकी नामक नाड़ी गई हुई है। ये 10 नाड़ियां कंध से निसृत हुई कही गई हैं। उनके मूल से निकलने वाली अन्य बहुत सी स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 72,000 बतलाई गई है।
इन स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियों की अलग अलग गिनती कर सकना बहुत ही कठिन है। वे सब उसी प्रकार फैली हुई हैं जिस प्रकार पीपल के पत्ते में स्थूल सूक्ष्म नसें फैली होती हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण भी नाड़ियों में विचरण करते रहते हैं। इनमें प्राणादि प्रथम 5 मुख्य हैं, जिनमें से 2 प्राण और अपान प्रधान हैं, अथवा प्राण वायु ही सबसे प्रमुख है, जो जीव को धारण किए रहता है। हे द्विजश्रेष्ठ, मुख्य प्राण के प्रधान निवास स्थान 5 बतलाए गए हैं, जिनमें मुख एवं नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभिमंडल एवं पैर का अंगूठा है। हे ब्राह्मण, अपान वायु गुदा, मेढ्र, जंघा एवं घुटने में विचरण करता है। समान वायु शरीर के समस्त अंगों में संव्याप्त रहता है तथा उदान चारों हाथ पैरों एवं समस्त संधि जोड़ के स्थानों में प्रतिष्ठित है। व्यान नामक वायु श्रोत्र, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे एवं गले में निवास करता है और नाग आदि 5 उपवायु त्वचा, अस्थि अर्थात हड्डी आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। प्रणाम। नेक्स्ट कीजिए। जी धन्यवाद दें। और बहुत ही सुंदर। देखिए इसमें अब हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए इसमें पीछे वाले जो सूत्र हैं वहां तक में इसकी आध्यात्मिकता वैज्ञानिकता को देखें तो ये सारे ये तर्क से कम समझ में आएंगे। ये सब साधना के लिए, जैसे जैसे साधक साधना में प्रवेश करता है और खास करके प्राणमय कोश की साधना में, अब तो प्राणमय के चैप्टर यहाँ पर चला रहे हैं आदित्य भगवान, और प्राण प्रजानाम उदयते सूर्य, इसमें आ गया था कि सारे सृष्टि में प्राण का संचार करते हैं उदित सूर्योदय के साथ ही में, तो सभी दिशाओं में। तब रह गया कि इस प्राण को सूर्य से हम जुड़े हैं, तो इस प्राणमय कोश के लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल करें। तो दीक्षा के समय ही ऋषि उन्होंने चूंकि सिद्ध गायत्री के वशिष्ठ विश्वामित्र स्तर की साधना करके और भी उग्र किया इन्होंने, और इस प्राण के रेसे रेसे परे करके उस पर पूर्णतः का नियंत्रण प्राप्त किया। और इसलिए उन्होंने इसका दीक्षा क्रम में जब देने लगे तो वहीं पर रहता है कि नियमित हम क्या करते हैं, नियमित उपासना करेंगे। 15 मिनट सविता का ध्यान, देखिए सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप, एक संबंध बनाई जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है इसमें आज के क्रम में कि ये जब तक हम साधना करेंगे उस स्तर के नहीं। और गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड में प्राणमय कोश के जागरण में ये बताया जा रहा है क्रिया योग में कि विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हम प्राणों के भीतर की जो नाड़ियां हैं उसको हम शुद्ध करें, और इसकी जानकारी दिए हुए हैं कि 10 प्राण है, कहाँ पर कैसे क्या स्थिति है। तो जैसे जैसे साधक प्राणायाम, बंद और मुद्रा तीनों का कंबाइन प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो शरीर के भीतर में खुद फीलिंग होने लगता है। तो उस ऐसे भी हम लोग ये देखें तो शुरुआत यहीं से चलते हैं, जिससे कि जहाँ से आज शुरू हुआ 61वें से वहां पर चल करके देखा जाए 62वें से, इसमें बता रहे हैं कि जो प्राण है तो वो माध्यम बनता है, वाहन जीव को इधर से उधर ले जाने का। 99वें कोष में भी बौद्धिक धरातल रखने को ऐसा उसमें लिखा है कि ये भी एक मनोभूमि होता है विज्ञान में। जब उस मनोभूमि हम पहुंच जाएं कि शरीर मेरा वाहन है और मन मेरा सेवक है और प्राण मेरा अस्त्र है, इनके अलग नीड्स हैं और मैं इससे परे हूँ, मैं इनका प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। आत्मा ऐसे प्राण हो जाते। तो अब यह है कि प्राण को क्यों निकाला अपने भीतर से, तो उसको संसार में आना है, पदार्पण करना है, चलना है, तो माध्यम की जरूरत पड़ती है अपने के प्रकटीकरण के लिए। तो यही प्राण ही माध्यम बनता है इस योनि से उधर जाने का। कोई व्यक्ति मरने के क्रम में आ रहा है, अपने शरीर को मरने का मतलब देह के भीतर से घोंसले में से अपने आप को समेट रहा है यह जीव, तो क्या करता है कि हर एक अंगों से प्राणों को समेटना शुरू होता है। हाथ सुन, पैर सुन, ये सब धीरे धीरे समेटते हुए, और एक जगह जहां पर उसकी सत्ता है कहीं अपनी जो जहां धारणा है
हृदयस्थ है, उसको हृदय कहते हैं धरड़ा को, और वहां पर एक गोलाकार प्रकाश के रूप में आवरण में आ जाएगा, और यही प्रकाश निकल करके और विभिन्न योनियों की तरफ चलते जाता है। जब गहरी निद्रा की अवस्था में जाता है तो प्राण भी उसमें सिमट जाता है करके, और एक शिष्ट के रूप में कहीं पड़ा रहेगा पार्टिकल, और विभिन्न बादल वगैरह जल वगैरह उसको कैरियर का काम करते हैं अपने कर्मफल के आधार पर, पानी के माध्यम से, अनाजों के माध्यम से, और फिर चला गया बॉडी में ब्लड वगैरह बीज के माध्यम से, शुक्राणु वगैरह। देखिए उसको पता नहीं हम कहाँ कहाँ टहल रहे हैं, ये सारे कैरियर बनते हैं उसको लेकर के, और फिर जहाँ पर उसके कर्मफल व्यवस्था जीव जाता है। तो यही पर बता रहे हैं, ये है जीव प्राण तत्व पर आरूढ़ होकर के विचरण करता है, ठीक है, और इसके बिना नहीं कर सकता, माध्यम है। इसलिए सबसे पहले अपने माध्यम को चुना है कि वाहन तो हमने कहाँ लैंड करेंगे कर रहे, तो सबसे पहले ईश्वर ने सब प्राणम असृजत, प्राण तत्व पहला निकाला, और प्राण को ही पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि प्राण को ही प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म में से अपनी प्रकृति को अपने को निकाला, 1 से 2 हुए, तो वो इसमें रह गई बात में। तो फिर इसने को ये प्रकृति भी मेरी द्विधा है, कहा कि हे अर्जुन, मेरी 7वें अध्याय में देखेंगे मेरी प्रकृति 2 प्रकार की है, परा और अपरा बन जाती है। तो एक ऐसा मिश्रण निकाला जड़ चेतन का, जिसमें से चेतन से पक्ष से जीवात्माओं का बना दिया जीव भाव को, और उसके द्वारा पार्टिकल बन करके, और इसको अपरा के माध्यम से है वो बताया कि अश्रद्धा प्रकृति है, उसके माध्यम से हमने उसको भिन्न वाहन बना दिए, और ये क्रीचर विभिन्न योनियां बना करके अपना खेल खेल रहे हैं, अपना क्रियाकलाप क्रीड़ाएं चल रही। तो अब यहाँ देखें, माने प्राण की आवश्यकता, इसलिए प्राण निकल गए, प्राण पे करो निकल गए, तो इसका मतलब है कि अपना समेट करके दूसरे घोंसले की तलाश में गए। अच्छा ये देखिए, ये 63, 34, 16 जो 64 का 2 मंदिरों का स्लॉट है, वह अष्ट प्रकृति स्वरूपा 8 तरह से कुंडल करके वायु एवं अन्य जल के संचार को रोकती है। थोड़ा अलंकारिक ढंग से लिखा गया, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या अन्य जल को रोक रही है उसका करना। तो ये देखें कि वह अष्ट प्रकृति स्वरूपा, तो साफ है कि अष्टधा प्रकृति को यहाँ पर कहा गया है। ये तो स्पष्ट गीता के सूत्र समझा जा रहा है, 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार जैसी बात कह दी है। तो ये अष्टधा प्रकृति है, और 8 तरह से कुंडल करके, कुंडल चक्रों को कहते हैं। तो हम लोग 7 ही चक्र पढ़ते रहे हैं, जो कॉमन जो प्रचलन में चला जाता है, या 6 चक्र या 7 चक्र बोल दिया जाता है, सहस्रार को ले ले तो। लेकिन अथर्ववेद में बताया गया है सूत्र में इस शरीर के बारे में कि अष्ट चक्र 9 द्वारा देवा नाम पुरियोदया, ये देवताओं की नगरी है शरीर को, ये अयोध्या नगरी है, इतने रक्षा कवच पर कोटे सब लगे हुए, इसको किसी भी तरीके से इसको वेधन नहीं किया जा सकता, यदि रिफाइंड कर ले, कमाल का रक्षा कवच है। लेकिन हम इसमें इसको मिसयूज करके परफोरेटेड छिद्रदार बना दिए हैं कि साधारण भी भीतर में प्रवेश कर जा रहा है, और हम अपनी सत्ता को उसके अनुसार बहा ले जाता है। तो अष्ट चक्र में गिनाया है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, यहाँ से शुरू हो गया, फिर विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र के नीचे एक लोलक चक्र गिनाया है तालु के बीच में, और तो फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रार, 7 में 8वां। तो हमने उसको लोलक चक्र कैसा देखा, तो इसका मतलब होता है कि जो आज्ञा चक्र बनता है वो पिनियल और पिट्यूटरी के सहयोग से बनता है, कि ऊपर है थोड़ा सा नीचे, और पेंडुलम की तरह लटकता भी है या हाइपोथैलेमस वाला पार्ट से, देख रहे हैं। तो उसको लोलक के रूप में ले लिया है दोनों को। गुरुदेव ने भी कहा कि आज्ञा चक्र दोनों के कॉम्बिनेशन से एक साइकिल बनता है, ये करते हैं, इसलिए एक ही जगह कहीं कहीं पर आज्ञा चक्र सिर्फ लिख दिया जाता है। तो यह रह गई कि 8 यहीं पर कह दिया कि 8 तरह के कुंडल मार करके भी है वो चक्रवात के रूप में बॉडी में, और अष्टधा प्रकृति के रूप में उसका विचरण करते, जिसमें साफ रह गई अच्छे करके वायु एवं अन्य जल के संचार को रोकती है। इसका मतलब है कि सारे तत्वों का वहीं से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व नीचे मूलाधार उसका रिप्रेजेंट करता है, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन और साथ ही साथ में अग्नि तत्व का, वायु तत्व का, आकाश तत्व का, ऊपर में महत तत्व का, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। कहा कि वो उसमें टॉक्सिन भर रहा है, उसका मिसयूज हम करेंगे, उसका बहाव पर न रहेंगे, संयम करेंगे, तो वो बहाव को इधर उधर करने में दिक्कत करता है। इच्छा अनुसार हम अपने प्राणों को जहाँ तहाँ नहीं कर सकते, उसके बस में हो जाएंगे। और यहाँ पर आकर देखते हैं ये आवृत करके है, क्योंकि उसको रोकती है, वो
वहां से पंखुड़ियां कैसे रेडिएशन संचार करता है, तो संचार नहीं करने देगा वो पंखुड़ियों का, वहां से चक्रों के द्वारा न उसके आसपास के बॉडी पार्ट्स को भी रोगी बना रहेगा। मणिपुर जगह जागृत नहीं है तो डायबिटीज वगैरह उसके आसपास का है, अग्नि तत्व है। और अग्नाशय देखे बगल में रखा है, पेंक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं, तो वो अग्नाशय में को ठीक नहीं कर पाएगा। और वही इसको हम यदि मणिपुर जगा लें तो हो ही नहीं सकता है कभी डायबिटीज है उसका, क्योंकि स्टोर करके वहां स्टोर करके रखे हुए अग्नाशय में और एकदम प्रखरता उसकी बनी हुई है, तो उसको हीलिंग उसी माध्यम से करते हैं। जानकारी नहीं है तो बाहर की दवाइयों से काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्मोन्स निकालता है और हार्मोन से विचारों भावनाओं से प्रभावित होते हैं। दवाइयों में विचार भावनाएं होती नहीं है, और विचार भावनाओं से चक्र जागृत वहां पर होगा, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन से वो काम करेगा। तो गुरुदेव लिखे हैं प्राणमय कोश के जागरण में अपने वांग्मय में, ये जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक और इंडोक्राइन सिस्टम दो, ये दोनों ऐसे हैं कि अन्य किसी भी प्रकार से नियंत्रण में नहीं आते, लेकिन प्राण को जगा लिया जाए तो ये कठिन कार्य बिल्कुल सरल हो जाता है। तो हम क्यों नहीं, इसलिए प्राण का जागरण सबसे बड़ा जागरण है, उसी के लिए उत्तिष्ठता जागृत कहा गया। उठाओ, जगाओ उसको, इंप्लीमेंट करो, ताकि वो हम नीचे सोए हुए रहकर ऊपर की तरफ उठना शुरू करें और श्रेष्ठ तत्व को, ईश्वर तत्व को प्राप्त कर ले। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं आगे बढ़ करके आवृत किए हुए हैं अन्य जल का, तो स्पष्ट हो जाता है हर स्लॉट का हम लोग देख रहे हैं। योग के अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी महाशक्ति वायु के द्वारा जागृत अग्नि की भांति हृदय रूपी आकाश में नागरूप अत्यधिक शुभ प्रकाश में, मतलब है कि जैसे जैसे इन चक्रों का ऊर्ध्वगमन होता है, प्राण का ऊर्ध्वगमन एक चमत्कारी परिणाम, एक चैप्टर दिया है पूज्य गुरुदेव ने उनके प्राण में कोश में, देखेंगे तो जैसे ऊर्ध्वगमन होता है ऊपर में तो उसकी चमक बढ़ते जाती है। इसलिए यहाँ पर कहता है कि कांति से, प्रकाश में कांति संस्फुरित होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, बिखराव उधर रुकेगा तो साब उसकी चमक बढ़ती जाती है, और चाह करके यहाँ पर आ गया तो कांति में बिल्कुल हो जाता है, उसका हर जगह जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्की हो गई है, प्रकाश में है, भारीपन खत्म होते जा रहा है, तो उसकी कांति बढ़ते जाती है। आनंदमय कोश में भी कांति का प्रयोग करते हैं, उस ज्योति को कांति कहते हैं। चमक, ज्ञानात्मक चमक, ब्रह्म ज्ञान का आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि देखने बढ़ते जा रहा है, नीचे प्राणाग्नि है, फिर जीवाग्नि है, फिर जाकर के योगाग्नि है, बढ़ते जा रहा है, आत्माग्नि फिर हो जाता है, ब्रह्माग्नि बनता है। तो ये कुंडलिनी के यही 5 नाम उसमें दिए हैं। तो अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन के साहित्यों को हम लोग पढ़ेंगे युग ऋषि का, तो सब साफ साफ उसमें मिलेगा। यह सावित्री कुंडली तंत्र के वाली भी बुक में, वांग्मय में 15 वाले में इस सब का बहुत बढ़िया से वैज्ञानिकता को समझाएं। तो हम लोग इसको जानकारी रख करके यदि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मेडिटेशन भी बनेगा और लाभ जल्दी जल्दी मिलेगा और हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। प्योर साइंस है ना, जिसमें रिजल्ट ऐसा नहीं कि आज करे, आज तो आज ये लाभ देता है। तो ये क्रम शुरू हो गया इसमें। अच्छा, मध्य भाग 66 में भी अपान से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर और मेढ्र से, मेढ्र कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर के जननेंद्रियों का जो है मूत्रेंद्रियां, जहां पर ये यूरेथ्रा पार्टिकल का रूट है, जहां पर उसको मेढ्र कहा गया, जहां से निकलता है ये वज्रा नाड़ी, वज्रोली मुद्रा हम जहाँ करते हैं वहां, इसलिए वज्रा नाड़ी के, तो वहां पर उसका कहा कि जहाँ रूट है तो महिलाओं में वो पड़ेगा सर्विक्स के पास में, यूट्रस जहाँ सर्विक्स है, और पुरुषों में पड़ेगा जहां से वो रूट से निकलता है, रूट ऑफ द पेनिस पड़ता है, उस अवस्थान को मेढ्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास में ही पड़ता है। तो आप जैसे नीचे देखें, हम उसका बनावट देखें, एनाटॉमी जो थोड़ा सा जिनको जानकारी में है, तो सर जो साइक्रल बोन के पास देखिए, तो नीचे वाला जो बांधते ढाल की तरफ आ गया और आगे वाले हिस्से में भी वहां पर ये पड़ रहा है पॉइंट का। तो उस साइक्रल के नीचे जो कॉक्सिजियल वाला है, तो साइक्रल के पास जो छेद है सारे निकल गए और गोलाकार क्वाइल बना लेता है। तो उस तरीके से वहां पर एक कुंडल बनते, वो ठीक पोजीशन वहीं आएगा, इसलिए उसको सीवन स्थान से कहा जाता है कि अपान का 2 इंच ऊपर और 1.5 इंच ऊपर से फिर नीचे। तो वो सिद्धासन में बैठते हैं, महामुद्रा में हम लोग बैठते हैं, तो वो पॉइंट टच करने लगता है, एक्टिवेट होता है वहां पर। तो उसी को पोजीशन बताया है कि कहाँ पर वो उसका सही बनेगा। तो प्राण यहाँ पर देखिए साफ की 2 ऊपर, और मैंने स्वादिष्ठान और मूलाधार तो बीच में बता रहा है सीधे,
तो स्वादिष्ठान बन गया है सैक्रल में, और मूलाधार के ऑक्सीजियल के सिद्ध में है, दोनों के बीच में मिलाकर, इसलिए रुद्र ग्रंथि के लिए ये दोनों को कंबाइंड कर दिया है, अपान और इनका स्वादिष्ठान और मूलाधार का। बाकी जगह देखते हैं हर जगह प्राण है, ऊपर भी कंबाइंड कर दिया है 5 का, यानी कि व्यान और आज्ञा चक्र को ससुराल एक साथ कर दिया है, और वहां पर एक प्राण का बना दिया ट्यूबुलर के पास, और एक यहाँ पर जनरेटर दे दिया है व्यान इनका क्या बोलते हैं उदान और देवदत्त का, यहाँ पर प्राण लघु और एक महा बन रहा है। फिर कार्डियक रीजन के पास बन रहा है, बार बार उसको बिजली सप्लाई करना है पेसमेकर को और फेफड़े को, हर जगह इसको दिन रात उसको काम करना है। तो वहां भी ये लेके एक टरबाइन की तरफ में एक डाल दिया है। हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा सा चार्ट्स हम दिखाएंगे तो वो थोड़ा और स्पष्ट होने लगेगा। और देखिए नाभि के पास में भी दिया मणिपुर चक्र में, लेकिन स्वादिष्ठान के लिए कुछ नहीं दिया है, क्योंकि स्वादिष्ठान हमेशा जुड़ा हुआ है मूलाधार के साथ में, वहां पर एक बन गया। तो वहां पर मिला करके एक उसको रुद्र ग्रंथि भी वहां कहा जाता है। इसको जब 3 को भाग में कर लेते हैं तो मणिपुर को अनाहत के साथ में जोड़ लिया है। क्यों जोड़ लिया है कि हम यदि इसका वैज्ञानिक एनाटॉमी भी देखें और कार्डियक प्लेक्सस और लंबर प्लेक्सस को देखेगा तो इसके जो जाल हैं वो उसकी रूट के यहाँ पर तो है, लेकिन उसकी जड़ें वहां तक गई रहती है। हमने इसको क्रॉस से इनके साइंटिफिक चीज को भी ढूंढने का कोशिश किया कि क्यों दोनों को मिला करके एक गांठ कह रहा है वहां। हमने प्लेक्सस के चार्ट निकाल करके देखा इनके मेडिकल वाले बुक से, तो पाए कि ओहो इस तरीके के ऋषियों ने अपने ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन किया है इन तत्वों का। तो ये रह गई बात में। तो यहाँ और अच्छा देखिए तो 67वें वाले में हम लोग देखते हैं कि विभिन्न, उसी को मध्य कह दिया जाता है, बस आवृत है। प्राण और अपान से युक्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर में 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। तो यही है उनको टेट्रा, उसी को ब्रह्मा के 4 मुख कह दिया जाता है। तो विभिन्न तरीके से ये विभिन्न क्षेत्रों में तो 4 यहाँ पर ये रख दिया, धर्म अर्थ कामोक्ष कहें तो, या जहाँ भी ये रख दिया है ऋग यजुः साम अथर्व कहें तो इन विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रकाश जाते रहता है। और चूंकि कुंडलिनी है मूलाधार में तो इसकी भी पंखुड़ियां 4 बनाई जाती, या 4 दिशाओं की तरफ से भी उसको हम ले सकते हैं। तो ये कहा कि प्रकाशित होती है। अच्छा और देखिए, और यहाँ 68वें वाले सूत्र में देखिए कंध के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी पड़ती है वह पद्म सूत्र के सभी अति सूक्ष्म है, सीधी ऊर्ध्व की तरफ गतिशील हो गई है। ठीक है, वैष्णवी नाड़ी इसको कह दिया है, यानी कि सतोगुणी के ब्रह्मरंध्र की तरफ जाने वाली, इसलिए वैष्णवी शब्द कह दिया है। क्षीर सागर में सोया हुआ विष्णु है, उसके पास में जा रही। तो इन शब्दों का प्रयोग करता है ऋषि अपने ढंग से। हमें कैसे अर्थ लगाना होता है कि उसका उनका नेचर क्या है, सत तत्व का प्रधान होता है। तो अत्यंत शुद्ध सत्य के रूप में भी विष्णु को वर्णन किया गया है। तो इसलिए वहां पर तो उस एरिया में जा रहा है, और क्षीर सागर में ससराट कमल पर जो सोया हुआ है विष्णु, विश्व बंधुत्व की भावना वहां पर जो काम कर रही है तो उस दिशा में जा रही है। तो इस तरीके से वैष्णवी नाड़ी भी इसको कहीं कह दिया, कहीं कहीं पर सुषुम्ना कहते हैं, कहीं कहीं पर उसको अग्नि तत्व भी कह दिया जाता है। सूर्य चंद्र अग्नि, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी और अग्नि भी कहीं कहीं कह दिया है। कहीं कहीं पर इधर यमुना कह दिया है गर्म नाड़ी को, और गंगा कह दिया जाता है ईड़ा को, और बीच में सरस्वती कह दिया जाता है उसको। तो सरस्वती चालन यानी सुषुम्ना के भीतर में अपने प्राणों को ऊपर ले जाना। तो ये कुंडलिनी वाले कुंडलिनी उपनिषद है जो कुल्ल उपनिषद, उसमें ये सारे शब्द 3 तरह कैसे आया है, गंगा जमुना सरस्वती करके वहां पर लिया है। तो यहाँ पर वैष्णवी नाड़ी कह दिया गया है। ठीक है, अब इसमें यह दिया गया है कि 2 नाड़ियां प्रस्थित है, तो 10 नाड़ियां मुख्य बताएगी, और यहीं से सारी नाड़ियां निकल रही। इसलिए दिया है कि पीपल के पत्ते में जैसे एक जगह से हर जगह उसके रेटिकुलर वेरिएशन होता है पत्तियों में, तो उसी तरीके से यहाँ से ये गई है। और जीव का आरूढ़ होता है इन्हीं गतियों में। तो कौन नाड़ी कहाँ पर वहां से निकल कर कहाँ गई, इसे राजमार्ग होता है नेशनल, NH1 NH2 NH3, इन 10 का नाम ऋषियों ने इस तरीके रख दिया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाम रख दिया, और भाई कौन कहाँ पर ये जा रही है, कौन रोड कहाँ पर जा रहा है। और कह लिया कि जो वहां से नाभि से निकला है कुंद से, और जो सीधे जाकर जो गई हम ब्रह्म नाड़ी में, उसको कह दिया सुषुम्ना। वहां से निकल कर जो माएँ नाक में खुली है उसको कह दिया ईड़ा। दाहिने नाक की तरफ से जो जा रही है गंधराम, उसको पिंगला कह दिया। 3 तो ऐसे हो गए।
दो नेत्र हैं आउटवर्ड जो बाहर स्टेट इंटर स्टेट में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, व्यष्टि से समष्टि को जोड़ने वाला जो रोड है इसको एनएच है बड़ा वाला, इसलिए 10 को मुख्य कहा है। और इसमें देखिए आंखों में कह दिया कि दाहिने आंख में जो गारी इसको हस्तजीवा है, इसको बकंधारी कह दिया बाएं नेत्र वाले में जो जाकर खुल रही है। कानों में भी पूखा कह दिया, इसको जो दाहिने कान में जा रही, जसस्वनी जो बाएं कान में जा रही। ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी इनका जिक्र है कि कौन किस नाड़ियों में जा रही। और कहीं कहीं डिफरेंस अंतर मिलेगा, कहीं कहीं पढ़ लेंगे कि वो लंबूसा को मुख में उसमें लिखा है। हमने सबसे अधिक काम किया है इन नाड़ियों पर जो शुद्धान उपनिषद में योग चूड़ामणि का, क्योंकि महामुद्रा को सिद्ध करना था। वो जन्म जन्मांतरों के रोगों को भस्म करता है और अगले जन्म में भी रोग नहीं होने देता। हम सोचता है कि ऐसा को क्यों नहीं इसी के पीछे पड़ा जाए, तो उसमें 3 साल लगा था। लेकिन इसमें क्रम में प्रूव करने में, क्योंकि ढेर सारे रोग थे ना, भगाने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जब कमांड हो गया तो देखे कि बड़ा गजब का है। तो उसमें केवल महामुद्रा का एक ही पोस्चर दिया है, लेकिन हमने गुरुदेव का जो पढ़ा है प्रसुप्ति से जागृति की ओर साधना के लिए, तो जो साधना में जिनको रुचि है तो वो वांग्मय लेकर के रखना चाहिए जो साधना किससे संबंधित है। जैसे वो है साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान चौथा, उसमें यम नियम तक सीधी आसन तक दिया है। लेकिन प्राणायाम के आगे वाला कहाँ 20वां नंबर में दिया है, व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधना है, तो उसमें बाकी प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान नहीं दिया। तो दोनों लेंगे तो 4 और 20 मिलाकर 420 भी याद रहेगा। तो दोनों मिलकर के पूरा का पूरा अष्टांग जो उसमें आ जाता है, क्योंकि बड़ा गजब है इन दोनों को रखे। और भी साधना से सिद्धि भाग 1, साधना से सिद्धि भाग 2, तो ये सब, या गायत्री पंचकोशी साधना उपलब्धियां, सावित्री कुंडली तंत्र, ये 4-5 बुक केवल अपने रख लिया जाए तो लगता है कि पूरा इंसाइक्लोपीडिया मिल गया और आज के अनुसार इंटरप्रिटेशन मिल गया है वैज्ञानिक। तो हमको सुविधा हुई। और उपनिषदों में भी देखा, वेदों में, कि कहाँ कहाँ साधना वाला है, इसमें रुचि थी प्रैक्टिकल करने में, तो उन्हीं को लिए हम हर कोई अपना बाजार में मॉल में जाता अपना चीज ढूंढता, हम अपना चीज ढूंढने में लगे। आत्मिक विकास वाले कहाँ कहाँ सूत्र हैं, तो बहुत सारे मिले, कुछ गीता से मिले और मिले तो इन सूत्रों को लेकर प्रैक्टिकल में, तो उसमें जो दिया गया है नाड़ियों का, वो उस तरीके से हमने पीपीटी हम लोग तैयार किए इस पंचकोश यौगिक साइंस के लिए, कि कोई तो एक रखने जहाँ डिफरेंस मिल रहा है कि कहीं पर उपनिषद में ये नाड़ी वहां जाति बोल दिया है, वहां पर ये बोल दिया है, तो कोई एक तो अपने को रख लेकर चलना पड़ेगा वहां। कुछ गुरुदेव ने किसको हमने दिया तो इसमें गुरु वाक्य को अधिक महत्व दिए, ये कौन सा अपना आधार लेकर के चल रहा है। तो हमने भी जब देखा तो जो चूड़ामणि उपनिषद वाले को उसमें साफ साफ दिया है और उसमें लिखे हैं कि सारे तरह के योगों का चूड़ामणि, देखते ना एकदम चूड़ामणि कहता है राजस्थान में, यहाँ पर क्या तो बोलते हैं लटकाते हैं मणि जैसा। इसका मतलब है कि ये मुकुट है वो सारे योगों का। तो आगे हम लोग देखें, ये नाड़ियां का बारे में जो पूछा था यशस्विनी, देखे दोनों नाड़ियां इसमें यशस्विनी, ये नाड़ियां गुदा मूल से निकल करके दाएं और बाएं कान में आती, ये ठीक है, वैसे सब ने दिया है। सिर्फ अलम्बुसा नामक नाड़ी को इसमें थोड़ा अंतर किया है, उसमें अलम्बुसा को मुख में ले गया और यहाँ पर अलम्बुसा मेढ स्थान तक नीचे गए, उसमें वहां पर कुहू नाड़ी का प्रयोग किया, उसमें कुहू और शंखनी नीचे की तरफ, और उसमें अलम्बुसा को अत्रि मुख से जुड़ा है। तो हम उसमें भी ढूंढ तलाश में अप्सरा में जैसे कैसे थे, उर्वशी वगैरह अप्सरा का नाम था, अलम्बुसा नाम के भी एक अप्सरा थे। तो उस तरीके तो सौंदर्य कला तो हम देखा कि मुंह में जो सरस्वती भी नाड़ी जाता है, मुंह में ही जाता है, जो 14 नाड़ियां देते हैं, क्योंकि वाणी में सरस्वती विराजे, या जिह्वा तो सरस्वती, प्राण प्रतिष्ठा में भी सरस्वती कहा जाता है। तो इसमें तो वो जाकर के लालित्य भरे शब्दों का अलंकारिक प्रयोग यही कर सकता है, और संस्कार भी देता है मणियामुख से द्वारा मुखादग्नि। तो हमने अलम्बुसा को ऊ वाले तो जो चार्ट दिखाएंगे मेरे को ये दिखा रहे हैं हमको। नितिन जी ये थोड़ा अनुमति दीजिए स्क्रीन शेयर कर। जी बाबू जी, आप को शेयर कर सकते हैं स्क्रीन आप। अच्छा ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अच्छा ये आ गया रही, पहले हम यहाँ पर जाते हैं स्क्रीन शेयर पर, ठीक करते हैं, ये ठीक है। हाँ ये आ गया क्या स्क्रीन पर? जी आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, तो ये इधर का थोड़ा सा छुप रहा है, तो इसको छुप रहा है तो इसको क्या करें, समेटे इसको थोड़ा सा अक्षर,
बाएं दाएं होना। अच्छा ये देखा जाए पंच प्राण का, थोड़ा सा छुप रहा नहीं तो इसको हम यहाँ कर लिए, तो कहाँ तो और भाग गया, तो फिर यहाँ पर जाते हैं। हाँ आ गया। अब देखिए पंच प्राण का देखिए जानकारी मिल रहा है। तो पंच प्राणों पंच उप प्राणों की वस्तु स्थिति, 10 प्राण इसमें जो बताया गया है ये, और प्राण नाड़ियों से दौड़ता है। देखते हैं कोई व्यक्ति मरा तो कोई किसी का आंख खुला रह गया, इसका मतलब है कि ये इसका जीव आंखों के माध्यम से बाहर निकला है प्राण। किसी का मुंह खुला रह गया, तालुम्बुसा से कहीं निकल करके चला गया। तो यही दिखाई पड़ता है, या तो ऊपर वाला जितना है ये सब ऊर्ध्व वाली योनियों की तरफ से लिया जाता है, श्रेष्ठ वाला उत्कृष्ट वाले रास्ते से सब गया है। सिर्फ डाउनवर्ड की तरफ में फ्लो को उसमें रोका जाता है। जहाँ 14 नाड़ी कर दिया जाता है तो समझिए कि 7 ऊर्ध्व लोक है, भूभुव स्व महाजन तप सत्यम, और 7 पताल वालों को लेकर कहा है इसमें साथ में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, क्योंकि हर चक्र का एक होगा उसका वो निचला वाला पार्ट जो हर पहलू का। तो इस ये बात यहाँ पर हम लोग देखें तो नाड़ियों से ही उसका वो रास्ते हैं निकला है जाता है। तो सहस्रार चक्र और ये अज्ञा चक्र, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर एक बन रहा है आनंदमय कोश का। तो ये देखिए बयान और उदान, इसको यहाँ पर हम ये करते हैं, वो कहाँ तो चला गया ना, ये देख पाते हैं। हाँ अब ठीक हो गया है। तो यहाँ पर बयान और धनंजय देख रहे हैं ना। तो जब मान लें कि ट्रंक है मेन, तो ये इसको हम लोग मान लें मेरुदंड मार्ग को मान लें एक बहुत मेजर कैनाल, बस जहां पर मुख्य प्राण सारे के सारे 10 प्राण आपस में इसमें ये दौड़ते हैं, ठीक है। और ये है ये मेजर कैनाल है, तो भारी मात्रा में सब प्राणों का पूरे शरीर को हीलिंग के लिए प्राण यहाँ चला। तो हम लोग देखते होंगे कि कहीं से मेजर कैनाल चला तो रास्ते में गांव पड़ते हैं जो विलेज है, जिसको पटवन के लिए सिंचाई के लिए नहर निकाला गया है, बड़ा वाला बड़ी नहर। तो उस गांवों के पटवन के लिए उसमें से एक छोटी नहर निकाली जाती है, माइनर कैनाल निकाले जाते हैं। और दोनों के जहाँ ज्वाइंट है वहां पर एक जो पाइप दिया रहता है, तो वहां पर दिखाई पड़ता है कि एक भंवर बन गया। तो वो भंवर में चौड़ा वाला पार्ट ऊपर रहता है, नुकीला नीचे रहता है। इसलिए इन्होंने युग ऋषि ने अपने लिखा है, पूज्य गुरुदेव ने वांग में 13 वाले में इन सारे सूत्रों को, जो एक चक्रवात बनता है भंवर, तो ऊपर वाले चौड़े को अस्तर कहते हैं, नीचे वाले को बिंदु कहते हैं। और ये प्राण की स्थिति में बनी है, तो नजुल पॉइंट की तरफ फोर्सली फेंकना है। देखते हैं नजुल बन गया, हम लोग पाइप से पटाते हैं, कार और गाड़ी धोते हैं या कहीं धो रहे हैं, तो देखते हैं उस समय थोड़ा चिप लेता है, पॉइंटेड किया, इसका मतलब है कि उस इलाके में उसको फोर्सली फेंकना है। तो जैसे ही आ गया बाहर से प्राण, तो आप देखिए ये इलाका मिल गया उसको एक, यहाँ आंखों को बराबर उसको पलक झपकाने के लिए, देखिए आंखों को बिजली चाहिए, सोचने के लिए बराबर बिजली चाहिए। जागृत अवस्था में कुछ न कुछ आदमी सोचते ही रहता है बराबर, और जा करके तो गंध है और है, तो सारे 10 अरब न्यूरॉन्स के लिए बिजलियां हमेशा चाहिए। तो एक वहां पर एक चक्रवात बना भंवर, तो ऊपर में एक महाप्राण तो आ रहा था ऊपर से नीचे तक, ये महाप्राण ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन अब अपनी भूमिका बदल गई। इस एरिया के सप्लाई करने वाला जो है, तुमने कह दिया कि उसमें महाप्राण में बयान और लघु प्राण धनंजय कह दिया, एक खींचा और एक सप्लाई किया। देखते ना भंवर से खींच रहा है, एक सप्लाई कर रहा है, एक सेंट्रल मिनिस्टर एक स्टेट मिनिस्टर हो गया, एक राजा है तो एक मंत्री कह दिया। तो साफ बनता है, एक ने खींच करके भीतर ला दिया, ये भी बड़ा काम है। आउटर वाला लेयर से और ले आ रहे, तो उसको तो हर बड़ी सेल्स में हर पार्ट्स में भेजना भी तो पड़ेगा। तो हर जगह दोहरी भूमिका बन गई है, तो प्राणों के ये एरियाज बन गए यहाँ पर। इसी तरीके से विशुद्धि में भी आ रहे हैं, तो वाणी के लिए और हाथों में यहाँ के नर्व गए हैं, देखे होंगे ये जो सर्वाइकल वाले जो नर्व्स हैं कुछ ऊपर भी गए हैं, और यहाँ गले पर, और कुछ थायराइड व पैराथायराइड के लिए भी भीतर भी गए हैं नर्व फाइबर, और इसमें हाथों में भी गए हैं। यहाँ कचड़ा होगा तो हाथों में भी दर्द होगा, समझिए पेन होगा, और पीछे भी गले वाले रीजन में भी पेन होगा, और थायराइड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा ये सब। तो इन कचड़ों को भी हटाने के प्राणायाम से ही हटेगा वो। और ये जो बिजली जगेगा, इसी की बिजली से थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो डिसऑर्डर है उसका तो फिर ऑर्डर में हो जाएंगे। एक एनर्जी लेवल देता है, एक इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो हम लोग प्राणों पर ही नियंत्रण बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सारा सिस्टम रोगी बन करके हम जीवन को किसी तरीके से ढो रहे होंगे।
तो यही बन गई है विशुद्धि कुदांतक, देख रहे हैं। और यहाँ देखा जाए अनाहत में भी, यहाँ पर भी बन रहा है, एक हार्ट वाला रीजन में फेफड़े है, ये है और हार्ट है, बराबर रात दिन अपना वो काम कर रहा है। और भी बड़ा यहाँ पर एक भंवर बनता होगा इस तरीके का। तो अनाहत पास में तो प्राण यहाँ पर रखा, बाहर से जीवनी शक्ति खींच रहा है, और नाग है उसको पूरे इस जीवनी शक्ति का संचार फुल बॉडी में अपना ही कर रहा है। तो दोनों मिलकर अपना ही काम करते रहते हैं। एक जगह लिखा है कि नाग में के बारे में एक सोडियम पंप भी तैयार करता है कि बॉडी सेल्स के भीतर में झिल्ली को आर पार कराने में उसको सुविधा बनती। और भी कहीं कहीं दिया है नाग को डकार के रूप में कहा है। तो इसका मतलब सब अपनी अपनी फंक्शंस में ड्यूटी में लगे रहते हैं कि उनका अपना काम करना। और देखिए मणिपुर के पास में जो भी हम लोग भोजन लिए, ये तो हवा वाला का यहाँ पर पचाना, ये विचारों से पचा रहा है, आकाश से ये हवा से खींचा बिजली, और वो भी हुआ चला रहा है। बड़ी गाड़ियां हैं तो हर वेराइटी के एक्शन वाले उसमें से आएंगे, गुण वाले। अब यहाँ पर मणिपुर में भी यहाँ पर ये समान और क्रिकल, ये भोजन को पचाना है। भोजन में देखते हैं पचाना है तो उसमें आग भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो इसी को कह दिया जाता है कि इसमें ये पित्त और कफ, तो इसमें समान और क्रिकल, समान को पित्त कहा जाता है, क्रिकल को कफ भी कहा जाता है, या फिर इसको आग कहें या पानी चाहे, दोनों मिल करके ही ये किसी न किसी भोजन को अपना पचाएगा, गलाएगा, रस निकालेगा, निचोड़ेगा। तो ये कितना बड़ा इसका फंक्शन है, रात दिन ये भी काम कर रहा है बेचारा। तो ये मणिपुर चक्र में, तो यहाँ यदि हमारी ईंधन कम पड़ी तो भी दिक्कत है, और भोजन करेंगे तो पचेगा नहीं, या फिर जाकर के अधिक एसिडिटी सब कर लिया तो भी दिक्कत होता है, जलन पैदा करता है। तो पानी की मात्रा फिर लेनी पड़ती है, ये बढ़ानी पड़ती है। तो अनबैलेंस होता है तो बात फॉर्मेशन होता है, और वो जाकर के वो गैसें जहाँ तहाँ क्रिस्टल बन के जोड़ों में फंसेंगे तो गठिया वठिया रोग, ज्वाइंट पेन सब शुरू होना शुरू हो जाता है। तो उसको अनबैलेंस नहीं होने देना है। इसलिए जो उड़ियान बंद करते हैं या महामुद्रा करते हैं, उनका ये वाला फंक्शन कभी भी डिसऑर्डर में ना होता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया वो। तो ये बहुत ही बढ़िया है, जिसका पेट ठीक उसका सब सिख, तो यही है इनकी का। अपान और कूर्म देखें यहाँ पर ये करता है, तो दोनों के मिला करके वो मध्य में बना, तो अपान और कूर्म यहाँ पर का। तो ये जो प्राणों की गति इसमें बना दी गई है। अच्छा, एक और भी यहाँ पर हम ले चलते हैं, इसको हम दिखा लेते हैं। ये देखिए नाड़ी सुधन, तो हमने ये इसमें से लिया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्या, नहीं बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये इसको वहाँ इलाज कीजिए तो थोड़ा सा बड़ा पढ़ने लायक आपके माध्यम से नहीं हो पा रहा है ना नितिन जी। ठीक है, इसमें नहीं हो पा रहा है तो यही बताया गया इसमें कि कौन कहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, इसमें दिया गया है, देखिए नाड़ियों के इस महाचक्र का, ये उसमें का 18वां से 20वां तक है। ज्ञान योगियों को होना चाहिए, बस हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से नाड़ी में कचड़े हैं, रोड जाम है तो उसको साफ करना है। तो प्राणायाम करते समय हमको जहां मेडिटेशन करेंगे उस नाड़ियों को सफाई करना शुरू कर दे, क्योंकि प्राण हमेशा मन के नोक पर काम करता है। यानी जैसे जैसे सोचेंगे वैसे वैसे प्राणों की गति शरीर में होती जाएगी। तो इसलिए ध्यान ने डिक्टेट जो बोले हैं शब्दावलियों का प्रयोग किया है योग ऋषि ने। तो उन्होंने कहा है कि आप ध्यान करें यहाँ से, और सब जगह नाड़ियों का जाल है और उसमें रोम रोम में विद्युत संचार हो रहा है, ओजस तेजस वर्चस्व की वृद्धि। और इसका मतलब है कि सोचने के आधार पर प्राण अपना गति बदल रहा है, जा रहा है। तो कहाँ जाम है और किस पार्ट में रोग है, उधर के नाड़ियों के द्वारा हमें विद्युत भेज करके और वहां के रोगों को हटाने का भाव करना होता है। गला रहा है, जब सांस को छोड़े तो काले धुएं की तरह रोग बाहर निकला। प्राणिक हीलिंग करने का ये बहुत, हर प्राण हीलर को इसकी जानकारी होनी चाहिए नाड़ियों का, ये तो बढ़िया से हीलिंग कर पाएंगे। और यहीं पर जाकर देखिए नाड़ी में ईड़ा नाड़ी नासिका के बाईं ओर, पिंगला दाहिनी ओर, देख रहे हैं इस पर ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, दाएं नेत्र में हस्तजीवा, बाएं में गंधारी है, पूषा तथा जस्वनी क्रमशः दाएं और बाएं कान में स्थित है, मुंह में अलम्बुसा का निवास है। तो इसको हमने जनेंद्रिय और में कुहू और मूल स्थान में शंखनी नाड़ी का।
इसकी भूमिका हम लिखे हैं कि सारे युगों का, तो हमने इसको अधिक महत्व दिया। इसमें ढेर सारे पर हमने काम किया है, क्योंकि महामुद्रा इसी में मिला और किस तरीके से मूलाधार शास्त्रार्थ मिलाते हैं। तो ये इसका प्रैक्टिकल करने से सब स्पष्ट हो गया और बहुत तेजी से प्रगति दिखी। तो हम लोग अब देखिए, इसको हम बंद कर लेते हैं और ये इसमें देखते हैं कि ये क्या है। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया की जा रही है, देख रहे हैं ना, इसमें एक फोटो में दे दिया गया है, ये बढ़िया है। तो और 5 से 6 में इसमें ये बात कर ली गई है और क्रमशः हम लोग देखते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम। देखिए अब ध्यान यही करना पड़ता है। देखिए कि ये बहुत अच्छा चार्ट तैयार किया गया था, इसमें यूएसए के अपने मित्रों ने भी सहयोग किया काफी। उन दिनों उसी दौरे पर थे, तो हम लोग इसको रात में मिल करके, और कहाँ से तैयार किए, ये समरी है। आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण पूज्य गुरुदेव का साहित्य है, उसके सारांश को एट ए ग्लांस देखने के लिए कि कौन से रोग का सेंटर ब्रेन में कहाँ पर है, उसको एक चार्ट हम लोग तैयार कर लिए। तो उसमें देखिए लिया है कि मेंटल डिसऑर्डर हो, यहाँ पर देख रहे हैं इस पहले में सीरियली मेंटल डिसऑर्डर्स होता है, तो ये प्राणायाम से सब ठीक होगा। मेंटल गड़बड़ी है तो एग्रेशन इम्बैलेंस लिखा हुआ है, ये कब होगा, जब ब्रेन में थैलमस वाला एरिया में कचरा, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है प्राणायाम में। देखिए चंद्र भेदन लिखा हुआ है, तो चंद्र भेदन गुरुदेव ने ही बताया उसमें, और उस चंद्र भेदन कैसे किया जाता है, ये टेक्निक है L2R, हर बार लेफ्ट से लेना और राइट से छोड़ना, और उससे भावना करना कि वो वाला एरिया में क्लीनिंग हो रहा है, साफ हो रहा है। तो बिल्कुल ही जल्दी ही उग्र स्वभाव वाले लोगों का स्वभाव में चेंज देखा गया। ये देखिए डिप्रेशन और ये दिया गया है, तो अवसादग्रस्त की अवस्था में होता है, निराशा में। इसका मतलब है कि ये हाइपोथैलेमस में कहीं न कहीं पर डार्कनेस है, कहीं कचरा फंसा है और वहां पर वो जाम किए हुए। तो कैसे करेंगे, तो सूर्य भेदन प्राणायाम किया जाए, वो होता है राइट टू लेफ्ट, हर बार में दक्षिणाड्या समुत्कृष्णम और रेजित इडिया तथा, हर बार दाहिने से लें और बाएं छोड़े। तो इधर दाहिना वाला गर्म था, गर्म लिया, रोका, और जिस पार्ट में जहां पर जरूरत है उस एरिया को क्लीन करने के, फिर जाकर इधर बाएं नाक से निकाला। तो हर बार वन वे ऐसे किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि हीट पैदा करके उसको साफ कर देगा और एनर्जाइज कर देगा उसको। ये बहुत बढ़िया है। साथ ही इन्फेक्शन किसी भी तरीके का है शरीर में भी दिया। और कपाल शोधन, ये कपाल भाती के 100 गुना अधिक कारगर काम करता है ये सूर्य भेदन, और सारे मस्तिष्क को चमका देता है, कफ कहीं भी हो। इसलिए हमने सूर्य भेदन पर अधिक काम किया है और देखा कि इसका तो प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। तो ये भी कभी भी अच्छा। और जाकर हम लोग देखें तीसरा, जो कि मतिभ्रम जिनका बना रहता है, या हेलुसिनेशन जिसको कहा गया अंग्रेजी में, या उसको सनक कहते हैं हिंदी में, सनक शब्द का प्रयोग गुरुदेव ने किया है अपने साहित्य में। तो या तो इसमें, और तो इसमें क्या मतलब है कि जो पैराइटल लोब्स है, देखिए पैराइटल लोब्स इसको, तो ये सेंसरी कॉर्टेक्स के पीछे वाला जो पैराइटल लोब है ये, और ये वाला एरिया देखते हैं ना, एक ब्रेन का इधर ये फ्रंटल लोब वाला इतना एरिया दिखा रहा है, और ये है पैराइटल लोब में। तो इन दोनों को क्लीनिंग की जरूरत है। इसमें कहीं उसका है कि वन वे केवल सोच रहा है और बाद में घटा हो रही है, उसको दिक्कत पड़ रही है। तो बैलेंसिंग माइंड का यदि नहीं सोच हो रहा हो, मानसिक आसन, तो उसमें कहा कि फिर अनुलोम विलोम करें। तो बाएं से कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट। तो ये दोनों पैराइटल लोब की सफाई करते हैं, इस पर अधिक काम करते हैं ये दोनों। अनुलोम विलोम यहाँ काम करता है। और वो आगे भी इसमें लिखते हैं यहाँ, इम्पेशेंस है, जैसे अधैर्य हुआ या एंजाइटी, बेचैनी, ये भी इन दिनों बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। अनेकों लोगों में ऐसा भी दिखाई पड़ता है। तो ये हुआ, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन, इसका मतलब देखते हैं ये गोलाकार है, एमिगडाला पार्ट है टेम्पोरल लोब वाले एरिया में, जिस यहाँ पर है। तो ये एमिगडाले पार्ट में कहीं कहीं कचड़ा है फंसा उसका, तो वो कैसे क्लीन होगा, तो कहें कि इसमें L12 करें, लेफ्ट से लें और लेफ्ट से ही छोड़ा जाए, लेफ्ट से लिया जाए, रुका गया, और फिर वहाँ पर भाव किया गया क्लीनिक और छोड़ा गया। तो ये इसमें कहेंगे कि उसकी बेचैनी खत्म हो जाएगी और एमिगडाला की क्लीनिंग साफ हो जाएगी। इमोशनल बैलेंस उसका फिर होने लगता है, ये इमोशन से भी जुड़ा हुआ रहता है, और शॉर्ट मेमोरी का भी काम करता है। तुरंत में उसको सेव नहीं किए, अभ्यास नहीं किए तो हिपोकैम्पस में नहीं जाएगा, उसका फाइल में नहीं जा पड़ पाएगा, इसलिए भुलकड़ी आ जाती है तुरंत में फिर। तो ये देखिए
अच्छा, यदि एक होता है कि कोई डिस्ट्रप्टिव माइंड वाले भी बहुत मिल रहे हैं इन दिनों, विध्वंसक नेगेटिव थॉट वाले, केवल दोष ही खोजते चलेंगे, उसी को मीन में निकाल करके इधर उधर झगड़ा लगाते फिरते चलेंगे। तो इसको कह दिया है कि ऐसे लोगों के लिए क्या है। इसका मतलब है कि देखते ना, ये लिम्बिक सिस्टम का ये फॉर्निक्स रिंग जैसा, तो इसमें ऊपरी वाला ये है जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ, ऊपरी वाला ये, हाँ ये सामने, हाँ यहाँ ऊपरी, तो इसमें इसको फॉर्निक्स कहते हैं, तो फॉर्निक्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, इसमें कचरा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, तो राइट टू राइट यदि करे तो सीधे जाकर इसको प्रभावित करता है। राइट टू राइट, राइट टू राइट, राइट टू राइट, ये यहाँ पर क्लियर कर रहा है, राइट टू राइट, राइट टू राइट, ये देख रहे हैं। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा तक हमने देखा कि ये क्यों ऐसा, इन्होंने नाड़ी शोधन की प्रणाली सभी लोगों से अलग क्यों बताई। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल है, क्योंकि आदमी या तो बाएं का स्वर चलता है या दाएं का, तो हम कहा कि क्यों नहीं हम ऐसे करें, क्रॉस क्यों कर लें पहले, उसको हम बाद में लाभ दें, क्योंकि पीछे वाले टेम्पोरल लोब की इससे जो बात बन रही है, पहले तो लिम्बिक सिस्टम को हम उसको क्लीन क्लान कर लें नाड़ी शोधन में, और यही सारे सिस्टम को, शरीर को इधर उधर विभिन्न योनियों में फेंकते रहता है। तो इन्होंने नाड़ी शोधन में रखा कि 3 बार लेफ्ट चलें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से रोटी, लेफ्ट से छोड़ें, यानी लिम्बिक सिस्टम देखिए सफाई कर रहा है, उसका अमिगडाला महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और जिससे पूरा रिंग दोनों को जोड़ रहा है। फिर राइट टू राइट, राइट टू राइट, राइट टू किए, तो इससे फॉर्निक्स वाला पूरा का पूरा लिम्बिक सिस्टम के चेन को ठीक कर लिए। फिर दोनों नाक से लेकर के और सुषुम्ना क्लीन किए, तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इस तरीके से नाड़ियां, तो भी सुषुम्ना चालू हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए फिबुल माइंडेड, मंद बुद्धि है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आईक्यू लेवल कम है, तो इसका मतलब है कि ये फ्रंटल वाला एरिया, इस वाले एरिया में, फ्रंटल एरिया में कहीं पर बढ़िया से ये इनलाइटेड नहीं है, इसमें रोशनी नहीं पहुंच पा रही, इसके न्यूरॉन्स नहीं चमकदार बन रहे। तो इसके लिए कहा कि प्राणाकर्षण प्राणायाम, बोथ नॉस्ट्रिल्स लें, बोथ नॉस्ट्रिल्स छोड़ें, तो ये वाला एरिया को साफ करता है। धन्यवाद। तो हम लोग कहाँ 6 बज गया है ना, 6 बजने को है, तो यही सब इसमें कहा गया है, 72 नाड़ियां इसमें, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये सब आपका खत्म हो गया। तो हम लोग अब इसके कार्य है, तो कल वाले में आएगा कि ये जो सूक्ष्म उप नाड़ी, ये सब नाड़ियां, इसका ड्यूटी क्या है, कार्य है। तो कल जो प्रोफेसर रहेंगे, शिक्षक इसको डिलीवर करने वाले, तो कल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग प्रश्नोत्तरी में आ जाए सीधे। जी बाबूजी, चैट बॉक्स में 2 प्रश्न आए हैं। एक पहले प्रश्न में जो है आनंदी दुबे जी पूछते हैं कि कई उपनिषदों में व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त कहा गया है, किंतु यहाँ अलग ढंग से बताया गया है, ऐसा क्यों? अच्छा देखिए, इसमें जो बयान वाला कौन सा एक सूत्र है, उसको भी हम देखें, हम लोग को लिंक करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी विचार विरोधी नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमें लिंक नहीं बिठाने आता है तो थोड़ा सा ये लगता है, देरी होती है उसको लिंकिंग में। ये कौन से वाले सूत्र में है, देखिए तो विष्णु जी, जहाँ पर बयान की जानकारी दी है, देखिए यहाँ 82वां में, लास्ट वाले में, बयान नामक वायु माने प्राण, स्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे एवं गले में निवास करता है। तो उन ऋषि के, देखिए जहां पर डिफरेंसेस मिले तो समझिए कि उस ऋषि का अपना अनुभव है। तो हर व्यक्ति के अपने अनुभव होंगे, वो अपने अनुभव के अनुसार उसको अभिव्यक्त करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर लिंक स्थापित होता है। तो गले में साफ लिखा हुआ है, और विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियां बताई जाती है, और विशुद्धि चक्र का एक और जो पॉइंट है मर्म बिंदु पर रहता है, तो एक होता है 16 पॉइंट में दिया है कुछ गुरुदेव ने इसमें गायत्री महाविज्ञान में कि 16 पॉइंट में एक पैर का अंगूठा हुआ। देखिए वहां भी जहां जहां जोड़ है, क्योंकि गले में ही उदान है, और शरीर तभी खड़ा रहेगा जब हर जोड़ों पर ताकत रहे। मर्म बिंदुओं में तो अंगूठा हुआ, एड़ी के पास घुटना हुआ, जांग हुआ, और 5 चक्रों को बताए, मूलाधार स्वादिष्ठान यहाँ पर है, फिर भोकल कट को बता रहे, फिर अग्नि चक्र, फिर नाक को, भ्रू मध्य को, ललाट को, और यहाँ पर मूर्धनी ब्रह्म,
और शिखायाम, तो 16 पॉइंट में वह प्रकाश देता है। तो होल बॉडी में अपना गया, तो यहाँ का नाड़ियों का जाल है तो हर जगह जाता है। तो अच्छा, आकाश तत्व भी देखिए शब्द है, तो शब्द की तन्मात्रा है, आकाश की तन्मात्रा शब्द है। तो आकाश में तो संचार प्रणाली का काम करता है। तो गुरुदेव ने बताया कि होल बॉडी में तो रहता है, लेकिन मुख्यालय ब्रेन में है उसका, बयान का, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। नाड़ियों के साथ वो विचार संप्रेषण काम करता है, तो उसमें उस आधार पर हम सोच लेंगे। तो ये हम लोग मुख्य रूप से ये देख लें कि इन्होंने इन क्षेत्रों में उसको इन्होंने फील किया है, बस जो डिफरेंशियल मिलता है। जी धन्यवाद। जी बाबू जी, अगला प्रश्न विनोद मरोड़िया जी का है। वो पूछते हैं कि आज वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आपने माँ सरस्वती की पूर्णता की चर्चा की। क्या अति मानस में भी वसंत होता है? बसंत को ही अति मानसिक स्तर कहा जाता है, ऐसे समझें। सरस्वती रहस्योपनिषद में यह बात कही गई है कि वो ब्रह्म ही जो है वही सरस्वती है, तो सरस्वती को ब्रह्म कहा है वहां पर। तो जो आदमी आत्मज्ञानी हो गया, अति मानसिक हो गया, अस्तित्व प्रज्ञ हो गया, तो उसकी पहुंच सब जगह होती है, पूरे सारे सृष्टि में सरस में सरसता देखता है। वासुदेव सर्वमिति में देखेगा तो उसके जीवन में अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। इनको परम पद है, परम सुखम की स्थिति में रहता है। अखंड आनंद की स्थिति ही वो रस है, रसो वैसा उसको पा लिया है ना वो, तो अति मानसिक स्तर में। तो वहां स प्लस रस प्लस वती, 3 भाग हम जित कर रहे हैं। तो जो रसवती है वो सरस्वती है, तो हर जगह हमें उसको आनंद दिखने लगता है। फिर तो उसको संसार में अखंड पूरा जीवन ही आनंद में होगा, वो तभी होगा जब अति मानसिक स्तर में हो, और उस अवस्था में ही वो संसार का तेन त्यक्तिन भुंजिता की स्थिति आएगी, तो हर चीज का आनंद लेगा। अभी हम लोग को सुख का आनंद ले रहे हैं, और दुख का आनंद में बिलबिला जाते हैं, रोने लगते हैं, छाती पीटते हैं। वो दुख को में भी इंजॉय लेगा, बस उसको तो कमाल की मस्ती रहती है। सुख दुख के परे परम सुख, ते बीच रहा समाई, वो अति मानसिक लेयर है इन लोगों का। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए। हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, थोड़ा सा एक चीज हम चाह रहे थे उसको स्पष्ट कर लें। कुंडली जागरण के क्रम में जो परम पूज्य गुरुदेव की क्रिया पद्धति है, उसमें बार बार वो जोड़ देते हैं 4-5 स्टेप में जो कराए हैं, मंथन मंथन मंथन, और फिर भेदन, शोधन, जागरण, और फिर एक एक चक्रों पर जाते हैं नीचे से ऊपर। तो इसमें क्या मतलब क्रिया पद्धति क्या होनी चाहिए और भावना पक्ष कैसे होना चाहिए? क्या उसमें विचार करें और क्रिया क्या करें? जो मंथन की बात, किस चीज का मंथन किया जाए? विचारों से किया जाए या कुछ क्रिया भी करना है उसमें? ये ठीक है। तो देखिए सर जी, इसमें हम देखिए कि कोई भी शब्द प्रोफेसर बोलता है तो छात्र अपने अपने अध्ययन के आधार पर ही अर्थ निकालेंगे। तो हमारे दिमाग में मंथन शब्द का कितनी भूमिका है, क्या हम पढ़ लिया है, तो जो मंथन शब्द को दोनों ऐसे भी घर्षण करेंगे तो मंथन होगा। और देखिए दूध को घोला था मथानी से, तो भी इसे मंथन किया जा रहा है, माने एक चक्रवात में, उसको रोटेट से मतलब है कि करे। तो समर्थ चक्रवात का भी उन्हें शब्द का उपयोग किया है। वहां पर एक शक्ति भंवर देखें, और उसमें सविता की नुकीली किरणें गई, तो उसमें और भी, जैसे चरखी कैसे चलता है, छोटे छोटे बच्चे जब चरखी वो खरीदते हैं तो जल पर तो अपनी भी तो घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो शरीर सिस्टम को चला ही रहा है अपनी ऊर्जा, लेकिन वो बॉडी सिस्टम से बाहर जाकर समाज में, यूनिवर्स में वो क्रियाकलाप में नहीं आ रही है। उसकी कुंडली सोई है, थोड़े दायरे में गोल 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 घूम रही है। तो इस तरीके से तो समर्थ चक्रवात का मतलब होता है कि उसको रोटेट का ये मतलब होता है कि हम उसको कहीं अस्थिरता में न लग करके, और घर्षण प्रणाली को यहाँ पर कह दिया गया मंथन। तो ऊपर से नीचे हम लोग सांस ले जाएंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, तो हर चक्रों के माध्यम से भी जाएगा आएगा। तो कुंडलिनी से सहस्रार, सहस्रार से कुंडलिनी, मंथन मंथन, इसका मतलब होता है कि हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की प्रणाली, इसको प्रदक्षिणा भी कहा गया है उपनिषद में, कि यही असली प्रदक्षिणा है। इसको प्रत्याहार भी कहा गया है मेडिटेशन को।
तो ऊपर से जैसे नीचे। अगर एक चक्र के ऊपर फोकस करें, जैसे मूलाधार पर अगर फोकस करते हैं तो वहां पर मंथन जो है एक चक्र का भी कर सकते हैं या खाली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का ही करें? अलग अलग चक्रों का भी, सारे चक्र आपस में भी जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड भी हैं और स्वतंत्र भी हैं। बाबूजी कंचुकी क्रिया क्या है फिर? कॉन्सेंट्रिक कंचुकी क्रिया आप बताते रहते हैं कि कंचुकी क्रिया जब करते हैं तो स्पार्किंग होती है। कंचुकी कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन को, आकुंचन प्रकुंचन। तो उसके जैसे चॉकिंग सिस्टम उसको कहते हैं। नहीं, जैसे मान ली गाड़ी गर्म नहीं हो पा रही तो चौक चौक दबाना, वो कंचुकी प्रक्रिया बन रही है। सिकोड़ना छोड़ना, सिकोड़ना छोड़ना, इसी क्रिया को कंचुकी क्रिया कहा जाता है। चिमटा की तरह रोटी को पकड़ना, तो इसका कंचुकी क्रिया मतलब शक्ति की। चालनी या बज्रोली कंचुकी क्रिया में आ जाएगा? कंचुकी शक्ति चालनी तो प्योर, लेकिन उसमें कंचुकी क्रिया ही से बात बनेगी। इसीलिए कहा गया है कि अग्नि योग करें, वायु अग्नि का योग करें। तो योग तभी होगा जब कंचुकी करेंगे, स्पार्किंग कराना, दोनों को जोड़ेंगे प्लस माइनस, तो वहां पर स्पार्किंग होगा। तो इसी को कंचुकी क्रिया कहा है। चॉकिंग शब्द का भी प्रयोग किया इन्होंने। ये तो बाबूजी खाली नाभि कंद में ही होता है या ऊपर भी हो सकता है? सभी चक्रों में, हर चक्र में अग्नि है। वो अग्नि है ना, तो वहां पर तो कुंडलिनी का ही सब ये पड़ाव है। यहाँ पर हो गया प्राणाग्नि, देखते हैं जीवाग्नि बात बन रही है, विचाराग्नि, भावाग्नि, मान्यताओं की अग्नि देखते हैं, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, सब अग्नियां है। अग्नि ना अग्नि समित है, वो आग है, कुंडलिनी आग है, बस प्राण को कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। तो जहां भी कंफ्यूजन हम लोग खुल करके चर्चा करें, इसी के लिए कक्षा रखी गई है कि थोड़ा सा भी हम कंफ्यूजन न रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और उपनिषद के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको देखें सोल्यूशन। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़िए। तो कोई और भी हैं क्या? देखिए ढेर सारे कुछ चैटिंग में। वह विष्णु जी का हैंडल है। हाँ, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जो व्यान की चर्चा हुई तो एक बार मैंने आपसे प्रश्न किया था कि पंचदेव पंच प्राण पंच शक्ति धाराएं पुस्तक में गुरुदेव ने व्यान का स्थान स्वाधिष्ठान बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था रक्त का स्थानांतरण। तो आपने मेरी जिज्ञासा को कुछ इस तरीके से समाधान दिया था कि उसका रंग भी गुलाबी था, ऐसे था। तो आपने ये बताया था कि वो तो पूरे रक्त का स्थानांतरण करता है हर जगह, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है? अगर हम नर्वस सिस्टम को ले तो उसका मुख्यालय ब्रेन होता है। तो ऐसे करके आपने मुझे उस समय उसका समाधान दिया था कि वो स्वाधिष्ठान चक्र वाला भी सही है क्योंकि स्थानांतरण हो रहा है उसका सब जगह, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रेन है, इसीलिए उसका मुख्य स्थान जो है बयान का। आपने मुझे कुछ इस तरीके से यूं समझाया था। दूसरा बाबूजी ये था कि जो ये कंचुकी वाला जो था, उसमें जो मैं व्यक्तिगत अभ्यास में पाता हूँ कि जब मूल बंध को लगा के अश्विनी चाली मूल बंध को लगाता हूँ तो अपने आप यहाँ पे एक वो होता है, यहाँ पे एक लॉक सा लगता है। यहाँ पे आगे चक्र के ऊपर एक लॉक सा, ऐसे एक लॉक होता है। जैसे ही मूल बंध लगा वहां भी एक लॉक होता है, और उसके बाद मैं काफी हल्का महसूस करता हूँ। उसको करने के बाद यहाँ ये भी मेरा काफी मतलब जो अश्विनी चालिनी मुद्रा या मूल बंध लगाने के बाद ये सहस्रार और आज्ञा चक्र वाला भी एरिया, वहां भी एक मैं शब्दों को शायद अनुभव में कैसे बताऊं, वो एक ऐसे लॉक होता है बाबूजी, उसका तो वहां काफी हल्का महसूस होता है। और जब शासन में भी मैं जाता हूँ, जब त्रिकोण लगता है तो यहाँ भी जो है एक मतलब एक बृहद शक्ति जो है उसको पूरा इसको बल देती है। तो उस कंचुकी में मैंने देखा है जब वो बिल्कुल टाइट होता है तो यहाँ भी होता है हरकत बाबूजी, इस एरिया में भी ये पूरा ऐसे हो जाता है। अभी भी अगर हम लोग देखें लगाएं तो ये लॉक होता है बाबूजी। ये कुछ इस तरह का अनुभव था मेरा बाबूजी अपना। अभी तो पूर्णता नहीं आई है, लेकिन मैंने देखा कि वहां यहाँ तक वो ले लेता है, पता नहीं कैसे। तो ये दो थे मेरे बाबूजी। तो देखिए इसमें इसको थोड़ा सा और आप ही के क्रम को थोड़ा सा और उसको हाईलाइट करते हैं। तो यही सही प्रोसेस है। तो हमें कंचुकी में क्या करना होता है, प्राण और अपान की मिलाने की प्रक्रिया की जाती है। तो प्राणन की जो है तो उसमें नीचे करेंगे, यदि मूल बंध में लगाएंगे तो पेरिनियल मसल के ऊपर खींचे तो वहां भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है कंचुकी, लेकिन कह रहा है लेकिन ऊपर प्राण को यदि निचोड़ना है तो ऊपर ही पेरिनियल प्लस क्रेनियल जी दोनों को निचोड़ा जाता है। हाँ तो जिसमें
जो जो साधक दोनों को निचोड़ने की शैली सीख गए उनका में अधिक कंपन और अधिक हल्कापन फील होगा ही होगा। तो ये आपका सही बिल्कुल दिशा में हम भी इसी प्रोसेस का लाभ लेते हैं। जी जी तो और लेते रहे हैं तो इस तरीके से। तो अब दोनों का हमने देखा कितना सेंसेशन जल्दी जाता है कि शरीर के वेग तरंगों को एकदम ढीला के रख देता है दोनों, क्योंकि दोनों तरफ से निचोड़ा गया ना कर। ऊपर से प्राण को निचोड़ करके नीचे फेंक रहे और नीचे से अपान को निचोड़ करके। तो जिस चक्र पर हम लोग चाहें उस चक्र के शक्तिशाली करके उसकी पंखुड़ियां खोल सकते हैं बढ़िया से। अब मेडिटेशन कहाँ किया जा रहा है इसके आधार पर इसकी उपलब्धि होगी। अच्छा, और साफ जाहिर है कि बयान और धनंजय ब्रेन में है। जी 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 वो आप मैंने हाँ, बयान को श्री कृष्ण कहा गया है और धनंजय को कृष्ण कहे हैं। उन्होंने अर्जुन कहा है कि हे धनंजय, देखते हैं ना शब्द का प्रयोग किया है। जी 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 ये इसलिए यहाँ पर द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानो वृक्षम परिशस्व जाते, दो पक्षियां उस पर वृक्ष पर बैठे हुए हैं। तो एक प्रश्न करता है, एक उत्तर देता है, एक आध्यात्मिक है और एक जाकर संसारिक अर्थ देता है। इसी तरीके से देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सोमैटिक बॉडी सिस्टम को कमांड करता है और पिनियल है प्योर आध्यात्मिक है। तो साइकोसोमैटिक लिंक बनेगा जब कृष्ण के आधार पर अर्जुन अपना काम करेगा। जहां दोनों में द्वंद्व हुआ तो साइकोसोमैटिक डिजीजेज बॉडी में होंगे ही होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन मिलाने की प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। तो वो करीब से फोटो लिया जाए तो भी पता चल जाता है। देखिए इनके कानों के मसल है क्रेनियल, वो ये हो रहा है, कुछ एक्शन में आ रहा है। हाँ हाँ बाबूजी, मैं वही बताना चाह रहा था। उतना मुझे बृहद ज्ञान नहीं है। मैं जब भी किया हूँ तो यहाँ पे ये टाइट हुआ है और हल्कापन महसूस होता है और शीर्षासन में और भी कमाल का होता है वो। प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए खुश हो जाइए कि नो प्रॉब्लम, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। तो और देखिए तो कहीं पर कुछ है क्या प्रश्न? 4 है इसमें, देखिए तो नीचे 4 शब्द दिखा रहा है ये चैटिंग में। या आपके देखिए तो कक्षा में जो सेट में है पार्टिसिपेंट्स, वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम माइक ले जा सकते हैं। नितिन जी। हाँ जी बाबूजी। और कोई प्रश्न तो भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। हाँ, और आपके देखिए तो आपके पार्टिसिपेंट्स में जहाँ पर आप हॉल में हैं तो वहाँ पर जो साधक लोग हैं उनका कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। जी एक प्रश्न है, अभी पूछते हैं। तो कोई पार्टिसिपेंट प्रश्न पूछना चाहे तो इन पर फोकस कीजिएगा, दिखाई पड़ेगा। या केवल प्रश्न ही पूछ सकते हैं जी। हाँ ठीक है, वो दिख रहे हैं। चलिए नितिन अवजाय देखिए सेट ऊपर कॉर्नर में हमें 50-50 कर लीजिए तो स्क्रीन पर आपका और हमारा। अच्छा ठीक है, वैसे ही बोलिए, सेट को दिख रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, जो पूछ रहे हैं वहां पर उनको माइक दीजिए। ये सर। हाँ जी प्रणाम। करेंगे तो ऊपर की कलम से करेंगे कि नीचे वाला कलम से? क्रम कैसे रहेगा? ऊपर से करें तो अच्छा पड़ेगा, नीचे। हाँ, अब चलिए इनके स्क्रीन से तब अब ये लाइए। नितिन जी आपको सुनाई पड़ा? हमें ठीक से नहीं सुनाई पड़ा है। जी बाबूजी, ये पूछ रहे हैं कि जो आप स्क्रीन को हटा दीजिए और मिल लाइए अपना तरफ से। हाँ, अपने पर अब लाइए। आप पूछिए क्या पूछना, क्या कह रही थी बहन जी का था कोई प्रश्न? जी बाबूजी, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो चक्रों का जागरण जो हम शुरू करेंगे तो उसका जो है क्रम क्या रहेगा? मतलब ऊपर से नीचे की ओर करेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे? जी, वो अपनी सुविधा के आधार पर होता है। ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर फंसे हैं। ये 7 सीढ़ी है तो अभी हम कौन से सीढ़ी पर हैं। तो यदि हम ऊपर है, छत पर टहल रहे हैं तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। यानी कि संत स्वभाव के हैं और भाव पक्ष में काफी बढ़िया अपना हो गया है, ज्ञान बिल्कुल मगन हो जाते हैं ध्यान में एकदम, वो तो समझिए कुछ छत पर टहल रहा है। और वो साधक यदि चाहता है नीचे आने के लिए तो ऊपर से नीचे अपनाएगा। यानी शरीर पर भी अब ध्यान देगा कि हम तो सिर्फ ज्ञान में नहीं, शरीर पक्ष को भी, कुंडलिनी को जिसको जगाने की प्रक्रिया को बाद में रखा गया है। तो वो ऊपर से नीचे क्रम लाएंगे। जब भी अवरोहण इसको कहते हैं, तो जब भी कुंडली जागरण के क्रम में अवरोहण होता है तो प्रकृति तब क्या होता है कि नीचे के खराबियों को दूर करेगा। तो चक्रों के क्लीनिंग का हम भाव करें।
और जब इधर से आरोहण करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो अपना विसर्जन विलयन का हम भाव करें, तो वो सही क्रम बनता है कि नीचे से ऊपर जाना है तो अपने को समर्पण करें ब्रह्म के साथ में, क्योंकि उसका ब्रह्म बल बढ़ते जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, चमक बढ़ते जाएगा। तो ब्रह्म बल बढ़ाना हो तो नीचे से ऊपर की जर्नी होती है, और खराबियों को दूर करना है तो ऊपर से नीचे की जा करके। और अवतरण किसे होता है? ईश्वर का अवतरण ही हुआ है ना, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च विनाशाय च दुष्कृतम्। देखें, यद रप शब्द का वेद में प्रयोग किया है, तो जब भी वो प्रकृति में जाता है कि यद रप, उसको खराबियां उसको दूर करता है नीचे का, जो ठीक है। धन्यवाद। नागेंद्र सिंह जी की बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, ये जो हम लोगों की यात्रा चली है, इसमें सब तरह के ध्यान करवाए गए हम लोगों को। तो जो जो पढ़ाया जाता था उसके हिसाब से करने का प्रयत्न किया गया। तो अभी पिछले दिनों जैसे कला साधना का आपने बताया था, तो ये सब क्रम करते हुए कला साधना के क्रम में मुझे अधिक आनंद आने लगा। मैं उसको ज्यादा करता हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ और रोज करता हूँ उसको। तो ये जो क्रम है, ये इसमें ऐसा तो हम नहीं फील करें ना कि हमको अच्छा लगता है तो हम वही करेंगे, हम तो बाकी साधनाओं, बाकी ध्यान को हम छोड़ दिया फिर। तो उसी में सामंजस्य भी ऐसा बन जाता है कि सब तरह की जो हमने ध्यान किए हैं सब सामंजस्य भी बन जाता है उसमें। तो ये क्रम मतलब जब दूसरी बातें होती, जैसे अभी बातें चल रही थी कि कुंडली जागरण, ये सब चीजें तो उसमें एक में आ जाती हैं। सब तरह का मतलब भाव ऐसे आ जाता है कि सब जागरण हो रहा है। तो इसको क्या ठीक समझा जा सकता है? ये तो और बढ़िया है ना सर जी। एक होता है कि 1 in 1, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 और ऑल इन 1 जिस दिन हो जाएगा तो ईश्वर को पा लिया, उसमें तो एक ही में सब है। तो वो तो शाखाएं होती चली गई है, तो अंत में यही बात बनती है कि ऑल इन 1। तो जहां भी ध्यान गया ईश्वर है, बस ईश्वरमय हो गया, दिखाई पड़ता है, तो उसमें ऑल इन 1 होता है, बन जाता है। अमृतासन को बहुत बढ़िया भोजन माना जाता है, ऑल इन 1 है जी। तो बढ़िया है, वो खूब रिलैक्स फील करे, और ठीक है एक ही जगह बैठे हुए सब जगह अपना लाभ ले रहे हैं। तो वो सबका कॉम्बिनेशन ही बात बड़ी है, तो सबको मिल जाता है तो व्हाइटनेस बढ़ जाएगा, सारे कलर मिल गए, ऑल इन 1। तो शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम, ये तो बिल्कुल है, ब्रह्मांड व्यालक करता है। तो व्हाइटनेस बढ़ता जाता है, उसका चमक बढ़ेगी, सादगी बढ़ेगी, सरलता बढ़ती जाएगी। जिनका ऑल इन 1 हुआ है तो विभिन्न प्रगति करें। धीर तुष्टो भवेत नैव, गायत्री मंत्र का धी अक्षर देखिए, धीर तुष्टो भवेत नैव वेकस्याम ही समुन्नतो। जो साधक होते हैं एक ही तरह के प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए उन्हें, क्योंकि सूर्य के दीपक नहीं है, सूर्य दीपक के तले अंधेरा हो सकता है, सूर्य के किसी भी क्षेत्र में कहीं अंधेरा नहीं है। तो इसलिए हमें जीवन के हर एस्पेक्ट्स में, संभावनाओं में अपनी गति रखनी चाहिए। तो यह रहेगी बात ना। तो ठीक है, और सारी के तरह की दिशाएं मिल गई है, तो समझिए जो सबको केयर करता है, सबके प्रति प्यार करता है, तो साफ है कि वो बहुत उदार संत है जी। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। मगन रहे जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। तो अब समय अभी 23 से 7 मिनट का समय है, तो नितिन जी आप कोई प्रश्न करिए कहीं से भी, जिधर से पूरे पार्टिसिपेंट से कहीं जिसमें हम लोग दिखाई पड़ रहे काफी। तो पूरी छूट रहती है, अपनी कक्षा बिल्कुल ओपन है, खुली किताब है बस, और IGT सब पोस्ट कर दिया जाता है। तो बराबर चल रहा है, पूरे विश्व सुन रहे हैं, तो हम लोग कोई भी बात कर सकते हैं, तो बिल्कुल। और वेद के प्रशिक्षण चर्चाएं चल रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उपनिषद सत्य है, वो तो सीधे आत्मिकी रूप में जी। ठीक है, देखिए तो का प्रश्न है, दीदी यहाँ पर है, उनका प्रश्न है जी। दीदी आप अपना प्रश्न बाबूजी, सूर्य वेदन में जब हम पूछते हैं तो देखते हैं, तो फिर उसमें शक्ति चालनी मुद्रा करना है क्या? अब देखिए, जहाँ प्राणायाम है तो प्राणायाम में बंद और मुद्रा जोड़ा जा सकता है, लेकिन जब कुंडलिनी जागरण का हम जब ध्यान कर रहे हो तो इसमें शारीरिक क्रियाएं नहीं की जाती। मेडिटेशन में शारीरिक क्रियाएं, जहाँ कुंडलिनी जागरण या पंचकोश जागरण साधना है, तो इसमें बिल्कुल देने शांत मन, देखते हैं शरीर शांत, अस्थिर शरीर। तो शरीर में तो नीचे वाला भी है, उसमें कहीं कंचन पंकुचन नहीं होगा वहाँ। तो जब हम ध्यान करेंगे तो वहां पर ना होगा, लेकिन जब प्राणायाम कर रहे हैं तो सूर्य वेदन प्राणायाम में आता है, तब आप कर सकते हैं, उसमें हलचल चलेगा। सूर्य वेदन,
हाँ, अपनी सुविधा के अनुसार जैसे अच्छा लगता है, जहां मन करता है वहां पर ले, तो इसलिए योग व्यायाम अपने ढंग का करना चाहिए। किसको कहाँ दर्द है तो उधर ना करे, अदर मोड़ देते हैं। कोई फील्ड में जाकर 10 आदमी कर रहे हैं, जहां तक कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, तो वो अपनी सुविधा के आधार पर, लाभ के आधार पर प्रैक्टिकल कर सकता है। लाभ मिलना चाहिए, बस यही खुश रहे कि हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है, एनर्जेटिक बनते जा रहे हैं, बस एनर्जाइज होना है और आनंद में शांति में अवस्था को प्राप्त करते जाना है, तो बढ़िया है। उसके लिए जो योगी क्रिया किया जाए, जैसे मन हो वैसे करें, यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ है, बस। तो अपने ढंग का हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल। जी बाबू जी प्रणाम। ये एक प्रश्न आया है, देखिए तो चैटिंग में क्या आ गया, ये नितिन जी किनका है चैटिंग में? बाबू जी प्रणाम। हैंड रेज है। बाबू जी प्रणाम। देखिए नगेंद्र बाबू खुला है, बोल रहे थे तो बोलने दिया जाए। जी बाबू जी प्रणाम। ये सूत्र नंबर 9 जो है, इसको काइंडली थोड़ा अगर समय मिल रहा है तो उसको स्पष्ट करें। हाँ, तो 9 आपने देखे तो, जिनके पास किताब है, बुक लेकर बैठे हैं, इसमें का सूत्र 9 तो 60-61 अंडाकृति है। सूत्र 9 में पढ़िए तो क्या है? 69 में है। 69 पेज में है। 69 पेज में देखते हैं। अच्छा 69 में 72, 70, 69 पेज तो आ गया। सूत्र इसमें कौन सा आप कह रहे हैं? 9वां सूत्र, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां यहाँ पर आ गया। जी इसमें ये जो प्रत्येक आनंद रूपात्मा, जी इसको काइंडली इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अब इसके पश्चात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं अन्न का पंचीकरण कहाँ इसमें पंचीकरण? सूत्र 9 में तो नहीं मिल रहा है। सूत्र 9 में तो कुछ और दिया गया, प्रत्येक आनंद में आत्मा का। मंत्र एक का ही सूत्र 9 में, मंत्र 1 का आखिरी सूत्र है ये। अच्छा, मंत्र 1 में उसमें का आखिरी सूत्र है ये। 9 नंबर उसका नाम दिया हुआ है। 869 बाबूजी 9 तो आ गया, ठीक है 9 आ गया इसमें का। तब इसमें कहाँ दिक्कत है? ये बाबूजी इसका पूरा इसको जो वर्णन दिया हुआ है, इसको काइंडली एक्सप्लेन करेंगे। ये आकाश, अच्छा आकाश जो है तो समान वायु। इसमें क्या ये है, सूत्र मिल गया तो आपको इसमें क्या लिखे हैं? ये जो आकाश लिखा हुआ है, ज्ञातृत्व समान वायु के योग से श्रोत्र के द्वारा शब्द रूपी गुणवाणी के आश्रय से आकाश में अवस्थित है और आकाश भी उसी में प्रतिष्ठित है। वायु मन वायु के संयोग से ऊर्जा के द्वारा। देखिए हम आगे नहीं पढ़े, हम देखिए जहां पर पढ़ा गया एक एक कड़ी को लेकर के चले, तो केवल पहला वाला कर लेंगे। इसके पश्चात आकाश, वायु, अग्नि, जल, अन्न का पंचीकरण माने एकीकरण करे, क्योंकि ईश्वर सब जगह है, सारे तत्व हर जगह रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो क्योंकि वो तत्व वो यदि स्थूल में नहीं है तो इसका मतलब कि सूक्ष्म में चला गया है, या फिर सूक्ष्म भी नहीं मिल रहा है तो कारण में चला गया है, लेकिन है उसकी सत्ता किसी दूसरे रूप में आएगा। सूत्र में सॉलिड है, जैसे पृथ्वी है तो सॉलिड दिख रहे हैं, यदि सूक्ष्म में चला जाता है तो ये गुण हो जाता है, वो विभिन्न एलिमेंट्स बन करके पृथ्वी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मिलकर के वहां दिखते नहीं है, उस रसायन में जाता है, रस में जाकर को बदलते रहता है। और कारण में फिर चला गया है तो क्या है, सूक्ष्म में मन, विचार, संस्कार उधर भी सब चला जाता है। पृथ्वी क्षमाशीलता है, सहिष्णुता है, तो एक पृथ्वी है तो सहिष्णुता ही कंडेंस्ड होकर के सॉलिड बन करके आया है। तो अब इसमें देखिए एकीकरण कैसे कर रहा है, पंचीकरण का। आकाश को ज्ञातृत्व यहाँ पर देखते हैं, इसमें ज्ञातृत्व का अंतःकरण को ज्ञातृत्व लिया था। समान वायु के यहाँ प्रतिष्ठित है। यहाँ समान का इन्होंने माना है कि सर्वव्यापकता को इन्होंने समान कहा है। यहाँ पर मन बयान के संयोग से, देखिए अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो प्रयोग किया गया है 5 में पंचीकरण का, तो पांचों को एक साथ जोड़ रहा है कि हर जगह है। तो मन बयान वायु के संयोग से, तो बयान भी सब जगह सभी नाड़ियों में जाता है इसके माध्यम से, इसके संयोग से
त्वचा के द्वारा। अब जितने भी यहाँ से नर्व है तो नर्व एंडिंग चमड़ों से खुलते हैं। जहां से ब्रेन से आया तो उसकी लास्ट जर्नी चमड़े के ऊपरी परत पर होता है, और वो स्पर्श के द्वारा हम उसके द्वारा वो पता चल पाता है। तो यह स्पर्श गुण होता है। देखिए तो स्पर्श गुण हाथ के माध्यम से वायु में अवस्थित है। देखिए तो हाथ के द्वारा स्पर्श होता है। स्पर्श से हाथों से छू करके आदमी देखता है सॉफ्ट है, कड़ा है, हार्ड है, क्या करते हैं। तो इस भाव से यहाँ पर देख रहा है। और भी देखिए यहाँ पर समान वायु, यहाँ पर त्वचा के द्वारा स्पर्श द्वारा हाथों में वायु अधिष्ठित है, और वायु भी उसी में अधिष्ठित है, प्राण तत्व। यह वायु का मतलब होता है प्राण। और ये हो जाता है अग्नि, बुद्धि। बुद्धि को अब देखिए ले रहा है अग्नि, बुद्धि। अब ब्रैकेट वाला हम लोग ना पढ़ें, सीधे पढ़ें शब्द का जो, तो बुद्धि को देखने आप ले रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उदान वायु के योग से नेत्र के द्वारा रूप गुण, नेत्र है रूप का, अग्नि तत्व का, तो बुद्धि को यहाँ पर लिया है, ज्ञानाग्नि से लिया है यहाँ पर। ये भी बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि को, जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है, सत अचत विवेचनी बुद्धि, उसको प्रज्ञा वाला स्तर का लिया है। ठीक है, तो वो दिख रहा है यहाँ पर के उदान वायु के योग से ऊपर की तरफ उसकी चेतना उठती है। उदान वायु वहां पर नाम लिख दिया है। नेत्र के द्वारा, तो आंखों के माध्यम से ही हम किसी पर कोई विचार आया, आंखों के माध्यम में किसी को रूप देखें हम लोग, रूप गुण, तो आप पर क्या रिएक्शन किया। यदि कुत्ता देख गया तो उसको हम भैरव बाबा मान रहे हैं कि दूर दूर कुकुर बिलार करके उसको हुला रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, तो ये हुआ करता है। तो नेत्रों के द्वारा ही ये अपना काम करते रहता है। बुद्धि भी उसमें देखा तो क्या देखा, यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति देखा कि नहीं, जहां ध्यान गया उसमें सविता दिखा कि नहीं दिखा। तो दोष दृष्टि यदि है तो उसका ये काम क्षीण होते जाएगा। तो गायत्री साधक को तो दोष दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए। तो समीक्षात्मक है तो उसमें यदि दोष देखा तो अपने को दर्द होनी चाहिए, पीड़ा, कि उसको कैसे सुधारे, तो वो उसमें दया के भाव में बदल देता है सीधे। तो यहाँ पर तो यह है कि आंखों के माध्यम से ही अपना वो काम कर रहा है। देखिए अग्नि, तो ज्ञान अग्नि, और देखिए बुद्धि वहां पर ले लिया। चित्त को देखिए अग्नि में स्थित है, इस चित्त को जोड़ दिया है अपान वायु से, योग से। अपान भी काम करता है। देखिए अपान का काम हम लोग हमेशा खराब मान लेते हैं कि अपान, देखिए अपान माने नीचे फेंकना का करना, विसर्जन करना। अपानन होता है प्राण में अपान की आहुति, और अपान को यदि प्राण में आहुति डाल दें तो ब्रह्म को पालेगा, क्योंकि प्राण ऊपरी लेयर पर है। और आहुति डालेंगे जब भी तो क्या होता है कि अस्थिर करना पड़ता है एक को, जहां और दूसरे को उसमें आहुति डालेगा, एक्शन में रहेगा। तो जहां प्राण में आहुति कही गई है तो समझिए कि सहस्रार में मूलाधार को मिला रहा है, तो वो तरीका होती है। अच्छा, जहां कहा कि अपान में प्राण को डाले आहुति, तो साफ है कि अपान वाले एरिया को मूल बंद करके रोक लिया, और फिर ऊपर से ले जाकर के वहां पर कुंडलिनी वाले एरिया को जगा रहा है। तो अपान में प्राण की आहुति कुंडलिनी जागरण, और प्राण में अपान की आहुति सहस्रार का जागरण। तो ये दोनों पॉइंट मिल करके बनते हैं। तो यहाँ अपानन की क्रिया हो गई है। तो अपानन शब्द का प्रयोग किया हमने पूज्य गुरुदेव का साहित्य जब पढ़ा, गायत्री तंत्र महाविज्ञान, उसमें एकदम स्पष्ट इसका साइंस मिल गया कि किस तरीके से ये अपानन और प्राणन का प्रोसेस क्या होता है। तो उसमें साफ क्लियर किए हैं कि प्राण में अपान क्या होती है, अपान प्राण क्या होती क्या है। तो इतना बढ़िया साफ साफ दिखा। तो यही कहा यहाँ जा रहा है कि अपान के माध्यम से वो देखिए आकाश तत्व कर लिया, पृथ्वी में अवस्थित है तथा पृथ्वी में उसमें अवस्थित है, ऐसा ही जानना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी में भी आकाश है, तभी तो गोल गोल घूम रहा है ना आकाश ज्ञान का, तो गोल घूम रहा है। जितने पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, दौड़ रहा है, खाली जगह नहीं रहेगा तो कैसे दौड़ेगा। एक साइंटिस्ट ने सब बताया कि जितना हम लोग पृथ्वी से सूर्य की दूरी है उतना ही न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी है, यानी हर जगह आकाशीय आकाश तत्व है। पृथ्वी वाले आकाश को भी यहाँ बुद्धत्व करा है। तो वो अपने ढंग से ये इन्होंने विश्लेषण किया है कि सब में सब देखने का भाव करें, ये कहना इनका मुख्य उद्देश्य है पंचीकरण, कि हम सब में सब देखें। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम जी। ठीक है, और समय हो गया है। ओम शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम। सब मस्त रहे।